को देखना, दैहिक दृष्टि से बात करना, तो उससे हमारी दृष्टि वृत्ति अशुद्ध हो जाती है, पतित हो जाती है। जैसे सांप ने उस आत्मा को डस लिया। इसलिए जब हमारी विशेष योग भट्ठियों में बाबा की क्लास चलती, मुरली सुनते, तो बाबा यही अभ्यास सिखाते कि हर एक के मस्तक में चमकती हुई मणि को देखने का अभ्यास करो। शरीर को देखोगे तो कहीं न कहीं अशुद्ध संकल्प आएंगे। तो आप सब मणि हो ना, और मणि बन करके शरीर की पालना करो। आत्मा और शरीर दोनों का अलग अलग अनुभव होना, और इस अनुभव के लिए आपको कोई स्पेशल बैठने की जरूरत नहीं है। अभ्यास चलते फिरते कर्म करते, मैं आत्मा करावन हार इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। ये कर्म इंद्रियां अलग हैं, मैं आत्मा अलग हूँ। मैंने ये वस्त्र पहने हैं, मैंने शरीर धारण किया है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ऐसे आत्म अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति बनने का अच्छा अभ्यास चाहिए। और वर्तमान समय जिस आत्मा ने देही अभिमानी स्थिति का अच्छा अभ्यास कर लिया, वो अंतिम समय में माया के अनेक प्रकार के पेपर को सहज पार कर लेगा। ये रावण जो है ना, 10 शीश वाला है, 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, 10 रूप में इस अंतिम समय में अपना वार करता है। प्रकृति भी बहुत आत्मा को परेशान करती है। प्रकृति, शरीर भी प्रकृति का है। बाह्य प्रकृति भी हम देख रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि, बहुत बरसात पड़ रही है, और कहीं एकदम सूखा पड़ा हुआ है, पानी का पीने का नहीं है। कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व आत्माओं को परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रही है, दूसरों को भी परेशान कर रही है। और माया तो अपने पांचों विकारों में फुल अपना पावर दिखाता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो कितना चले जाते हैं। आजकल इतना लोग अपने आप को
व्यस्त कर लेते हैं, बिजी कर लेते हैं, जो भोजन करने का भी टाइम नहीं मिलता। पैसे के पीछे क्या चाहिए पता नहीं इंसान को, लोभ और मोह में तो एक दूसरे में जैसे फंसे हुए हैं, लगे हैं। और अहंकार कितना है, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ी महिमा हो जाए, थोड़ा नाम मान शान हो जाए, तो क्या होता है, मैं जैसा, मेरे जैसा कोई नहीं, जैसे उल्टा लटका देता है अहंकार। तो वर्तमान समय पांचों विकारों का फुल फोर्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और अगर किसी ने इसको पहचान लिया, उसको छोड़ने का प्रयास किया, तो उसकी जो रचना है वो भी बहुत तेज है। उसके पीछे तो लोग पहचान ही नहीं पाते, ये भी विकारों का स्वरूप है। माया की आवाज को भी नहीं पहचान पाते। तो वर्तमान समय हम सब देख रहे हैं, माया का साम्राज्य है, चारों तरफ से इन विकारों का फुल फोर्स है। प्रकृति के पांचों तत्वों का तमोगुणी रूप है। और ऐसे समय पर हम बाबा के विजयी बच्चे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा अपने बच्चों को विजयी भाव का वरदान देते हैं। तो आप सभी विजयी रतन हो ना, विजयी हो ना। कौन कौन समझते हैं हम तो विजयी हैं? बहुत अच्छी बात है, सब विजयी रतन है। बाबा ने विजय की माला अपने बच्चों के गले में डाली है। बाबा की बहुत उम्मीदें हैं कि मेरे बच्चे विजय माला के विजयी रतन हैं, विजयी मणके हैं। तो हम सब इस बात को स्मृति में रखते हुए, किस तरफ से कहां से माया का वार हो रहा है उसको पहचानना, बहुत तेज दृष्टि चाहिए, जिससे हम परख सकें किस रूप में माया आ रही है। और जिस रूप में परख लेते हैं वो नए रूप में आती है, नया नया रूप रच लेती है। इसलिए हम सभी को परखने की शक्ति बहुत चाहिए। अष्ट शक्तियों में परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। क्यों? कई बार कहते हैं भगवान को परखना तो सहज है, पहचानना सहज है, लेकिन इंसान किस भाव से आया है उसको पहचानने में कई लोग धोखा खा लेते हैं। उसको पहचानने के लिए हमारी बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, स्पष्ट बुद्धि। अगर क्लीन है, क्लियर है, तो हम बाबा को भी पहचान करके उनसे साथ संबंध जोड़ के सर्व प्राप्तियां कर लेते हैं। और माया के भी सूक्ष्म रूपों को पहचान करके हम अपने आप को सेफ कर लेते हैं। तो सभी ने परखने की शक्ति धारण की है। परखना और तुरंत निर्णय ले लेना, क्यों क्या में नहीं जाना, लेकिन तुरंत निर्णय, जजमेंट पावर आ जाए। तो पहले परख करके तुरंत निर्णय लेंगे तो सेफ रहेंगे, तो विजयी रहेंगे। और अगर परखने में देरी कर दी, इसके क्या विचार हैं, किस भाव से आया है, क्या चाहना है, तो वो कहीं ना कहीं ठग लेगा। इसलिए बाबा ने हम सबकी बुद्धि को दूरादेशी बनाया, विशाल बुद्धि बनाया। बच्चे बाबा को पहचानना, बाबा के साथ साथ मेरी रचना को पहचानना। बाबा की दो रचना है, एक आत्माएं, हम सभी रचना है, और एक प्रकृति उसकी दूसरी रचना है। इस नाटक के अंदर दो का खेल चलता है, पुरुष प्रकृति और परमात्मा है परम पुरुष। हम इस समय प्रकृति के साथ पार्ट बजाते बजाते सतयुग से कलयुग के अंत तक आ गए हैं। पूरे 84 जन्म में इस प्रकृति का साथ लिया है।
इसके बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर पाती है। शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर पाता और आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर पाती। उसको शरीर तो चाहिए ही। लेकिन सतयुग त्रेता के अंदर आत्मा मालिक होकर के शरीर का प्रयोग करती रही है। इंद्रियों को लिया, प्रयोग किया, लेकिन अधीन नहीं हुई। हर कर्म किया, कर्म इंद्रियों से न्यारी हो गई। लेकिन जब द्वापर युग शुरू हुआ तो धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल स्टेज को भूलते भूलते वो देह अभिमान में आई और मैं कौन हूँ यही भूल गई। भूलने के कारण वो अपने को शरीर समझ करके शरीर का पद, शरीर की पढ़ाई, शरीर की आयु, शरीर के संबंध, शरीर का धर्म, उसी के अंदर मैं कर रहा है। और फंसते फंसते कलयुग के अंत में फुल देहमान, बॉडी कॉन्शियस, और उसके कारण सब विकारों का फुल फोर्स। कोई भी दूसरा पुरुषार्थ करना या नहीं करना, लेकिन एक पुरुषार्थ सब करना, मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। जब समय मिले बैठ जाओ ऐसे। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। ये संकल्प की शक्ति, निर्णय की शक्ति मुझ आत्मा की चैतन्य शक्ति है। आँख, नाक, मुख, कान ये शरीर की शक्ति है। मैं आत्मा इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, लेकिन मैं अलग हूँ। जितना आत्म अभिमानी स्थिति बना करके इस शरीर के भान से न्यारे रहेंगे, उतना इन कर्मेंद्रियों से जो चाहे वो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ऐसे नहीं क्या करूं, मैं सुनना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था, बोलना नहीं चाहता, कर लिया, हो गया। जो पश्चाताप की स्थिति है, राजयोगी आत्माएं कभी भी करने के बाद सोचना वो पश्चाताप का रूप नहीं होता उनका। पश्चाताप अगर हम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा है, तो माना वो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाया है और गीता में कहा है ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। ऐसे नहीं योगी नहीं प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। और बाबा ने ज्ञान सागर बन करके हम सबको ज्ञान रत्नों से सजाया है, ज्ञान दिया, समझ दी। और ज्ञान के समझ के आधार से जब हम बाबा को याद करते हैं, तब यथार्थ रूप का कनेक्शन जोड़ पाते हैं। वैसे तो भगवान अनेक हैं, भक्ति काल के अंदर कितनी भावनाएं रही हैं, और जिसने जिसमें भावना रखी है उसको उसके द्वारा ही प्राप्ति भी हुई। अगर कोई ने श्री गणेश में रखी, हनुमान जी में रखी, शंकर जी में रखी या देवियों में रखी, जिसमें भी रखी, अपना इष्ट माना, भगवान माना और उसी के साथ बहुत स्नेह रखा, याद किया और उससे कुछ न कुछ उनको अल्पकाल की प्राप्ति हो गई। लेकिन जो सत्य रूप में परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, उसको जिस आत्मा ने पहचान लिया और उसके साथ अपनी बुद्धि को कनेक्ट कर लिया, कनेक्शन जोड़ लिया, उसको सब प्राप्तियां होगी, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रही। संगम युग पर हम बाबा के बच्चे कोई भी चीज किसी से भी मांगते नहीं है। बाबा सबका दाता राम हमको मिल गया, हम सबका कनेक्शन डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट है ना, क्या अलग है। जब चाहे बाबा को देखो, दिव्य बुद्धि से बाबा को देखो और बाबा को देख करके बाबा की शक्तियों को कैच करो। आधार है बहुत सच्चे दिल का प्यार, सच्चे दिल का। बाबा को सच्चाई बहुत प्यारी है। कहते ना सच्चे दिल पर साहेब राजी,
सच्चाई से सच्चे दिल से जिसने कहा मेरा बाबा, मीठा बाबा, कहते ही बाबा की शक्तियों का अनुभव उसने कर लिया। पहचान है, समझ है, बाबा मेरा कौन है, बाबा मेरा कहाँ है, बाबा मेरे से कैसे मिलता है। तो जब आत्म अभिमानी स्थिति बनती है तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ता है। वो भी एक आत्मा ही है लेकिन वो परम है, सुप्रीम है। और यथार्थ कनेक्शन जुड़ने से उनकी शक्तियों को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और वो शक्तियां अगर हमारे पास आती हैं तो हम मालिक हैं। सदा स्मृति रहती है, एक करनहार करावनहार मैं आत्मा हूँ, इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ। दूसरा करावनहार मेरा बाबा है, मेरे से करा रहा है, मुझे निमित्त बनाया है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी जवाबदारी संभाल रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए वृत्ति में है कि करावनहार बाबा ने मुझे इस कार्य के निमित्त बनाया है। 4 बातें ध्यान देना, जिस भी सेवा में हो, नौकरी कर रहे हो, परिवार संभाल रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, बाबा ने कार्य नहीं छुड़ाया, सब कार्य की छुट्टी, सब कुछ करो, लेकिन करते हुए अकर्तापन का भान रहे, कराने वाला करा रहा है, मैं नहीं कर रहा। जैसे हमारी दादियों को देखा, दादी प्रकाश मणि को इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने दे दी है, इतने बड़े यज्ञ की जवाबदारी सौंपी। 69 में जब दादी बॉम्बे से बाबा के सामने आई थी और बाबा ने उनको हाथ में हाथ दिया और शरीर छोड़ दिया, उसके बाद उनके अंदर जो दिव्य शक्ति प्रवेश हुई है, उसके आधार से उन्होंने यज्ञ को ऐसा बढ़ाया, ऐसी उसकी प्रगति की, जो 69 के बाद और अभी का मधुबन देखो, विस्तार देखो, सेवाएं देखो। 69 में बाबा व्यक्त हुए और 71 में बाबा के घर में आया, 2 साल 1.5 साल के बाद। आते ही हमने देखा कि एक छोटा सा घर, जिसके अंदर अगर 50-60 लोग आते थे तो सोचना पड़ता था इनको क्या खिलाएंगे, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ क्लास होगा इनका। हिस्ट्री हॉल में मधुबन के भाई बहनें और पार्टी अगर आ गई तो मधुबन वालों को छुट्टी हो जाती, बाहर बैठो अंदर बैठने। छोटा सा हाल था, सब कुछ लौकिक घर के अंदर जैसे चूल्हे पर रोटी बनती है ऐसे रोटी बनती थी, भोजन बनता था। एक स्थान पर पानी गर्म करके टंकी में सबके बाथरूम में पहुंचा के आते थे। ना इतने छोटे घर में जब बाबा रहे साकार में, उसमें बाबा ने कितनी मौज से सब बच्चों की पालना की। और बाबा के सामने अगर बच्चे ज्यादा आते थे तो बाबा कहता, बच्चे चिंता नहीं करो, मेरी चारपाई के नीचे बच्चों को सुला दो। जगह नहीं थी। लेकिन दादी ने ज्यों बागडोर अपने हाथ में ली, बाबा व्यक्त हुए और दादी जी के हाथ में आया, तो ऐसी प्लानिंग की और उस प्लानिंग के आधार से हर साल एक नया भवन बनवाया। और भवन के साथ सेवाधारी समर्पित कराए। बाबा के सामने जब मैं गया हूँ 71 में, करीब 30 लोग, 25-30, जिसमें 10-15 तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, बाकी हम लोग भाई थे। सब काम करना, कोई नौकर नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, सुबह से रात तक हर काम में बिजी हैं। लेकिन दादियों ने, दीदी दादी की जोड़ी ने इस यज्ञ को इतना संभाला, इतना प्यार से, कि बाबा ने जो कुछ साकार में कहा है वो हमें करके दिखाना है। मुरली के अंदर जो बाबा के महावाक्य आए हैं उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देना है। बाबा कहते थे, बच्चे ये ज्ञान जो है वो देश विदेश में जाएगा, चारों तरफ इसके सेंटर खुलेंगे, लाखों हजारों बच्चे बाबा के मुरली सुनेंगे, हर भाषा में मुरली छपेगी। उस समय तो सोच भी नहीं सकता था कोई। जब हम आए हैं ना तो केवल मैं समझता हूँ 100 या 125 कॉपी हम निकालते थे। साइक्लो स्टाइल शुरू किया था
पहले कार्बन कॉपी निकलती थी, फिर साइक्लोस्टाइल मशीन आई हाथ वाली, उससे हमने मुरली निकालना शुरू किया और केवल 10-12 साल के अंदर मुरली की संख्या 4000 के ऊपर हो गई। संख्या बढ़ी, सेंटर्स बढ़े, पाठशालाएं बढ़ी और एक हिंदी मुरली इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने से लगी, सिंधी कुछ बहनें थी उनके लिए लिखने लगे और लिखते लिखते वृद्धि और विस्तार हुआ। आज करीब 20 भाषाओं में मुरली ट्रांसलेशन होती है और वो मुरली इंटरनेट पर भी रहती है, आवाज में भी है, सॉफ्ट कॉपी भी है। इतना विस्तार हुआ है, लाखों, बाबा कहता था ना, हर घर में मुरली होगी, हर एक के हाथ में मुरली होगी। लेकिन आज इतने बच्चे हैं, इतनी कारोबार बढ़ी, विस्तार हुआ, इतना बड़ा पहले ओम शांति भवन बना, वो छोटा बना हुआ, फिर ज्ञान सरोवर बनाया, वो छोटा पड़ा, उसके बाद शांतिवन का इतना बड़ा विस्तार किया। 20,000 25,000 आ जाते हैं, उनको भी तकलीफ होने लगती। कितना विस्तार होता गया, लेकिन करण करावनहार बाबा करा रहा है। दादी जी के अंदर कभी नहीं है मैं कर रही हूँ। अब इस बात को समझना, जो मैं 4 बातें आपको सुनाना चाहता हूँ, कितने भी कार्य हैं, कितनी भी सेवाएं हैं, कितना भी विस्तार करो, सब जवाबदारियां सुना संभालो, लेकिन पहली स्मृति है मैं निमित्त हूँ, कराने वाला ऊपर बैठा है, उसके साथ मेरा कनेक्शन जुटा हुआ है, उसने मुझे ये कार्य दिया है। पहले हमारे मुरली के लिफाफे पर एक लाइन आती थी, गॉडली सर्विस ओनली, ओनली शब्द को अंडरलाइन करते थे। ये जो लिफाफा है जिसमें मुरली जा रही है, ये केवल गॉडली सर्विस के लिए है। हम सब बाबा के बच्चे जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक स्मृति सदा रहे कि हम केवल गॉडली सर्विस पर हैं। स्वयं भगवान ने हमें ये सेवा सौंपी है और मुझे बहुत सुचारू रूप से अच्छे इस सेवा में नंबर लेना है। सब करो, जो कर रहे हो करो, लेकिन उसने दिया है, मुझे निमित्त बनाया है। निमित्त समझने से अहम भाव नहीं आएगा, मैं कर रहा हूँ, मेरी जवाबदारी है, और जहां मैं और मेरा आ गया वहां तनाव आएगा ही, टेंशन आएगा। इसलिए सब बात बाबा के बच्चे बन करके रहो और कराने वाला करा रहा है, उसके खेल को देखो। उसने मुझे माध्यम बनाया है और वो कार्य जब तक करा रहा है, मैं बहुत यथार्थ रीति से उसको साथी बना करके कर्म करूं। करावनहार वो है, मुझे उसने निमित्त बनाया है, वो मेरे हाथ से कराने वाला है। इतना एक नेचुरल अभिमान है, स्व अभिमान, देहामान नहीं है, वो आत्मक नशा है, जिसमें एक रूहानियत रहती है कि मैंने क्या किया, उसने कराया। निमित्त बनने से निर्माणता अपने आप आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, झुकना आ जाएगा। कोई महिमा करेगा, ऐसा नहीं महिमा किया तो एकदम खुशी, कोई ने कुछ करेक्शन कर दिया, कोई गिलानी कर दी तो एकदम पारा खत्म, खुशी गुम। चाहे वो निंदा हो रही, चाहे स्तुति हो रही, चाहे कोई अच्छा कह करके बहुत महिमा कर रहे हैं, चाहे कहती है क्या है तो ठीक नहीं है। अगर हमारी स्थिति अप डाउन हो रही है, निंदा, स्तुति, मान, हानि, जय, पराजय, तो हम योगी कैसे हैं? हर परिस्थिति में स्थिति हमारी एक रस रहे, और उसका आधार यही है कि हम सदा ही अपने आप को निमित्त समझ करके चलें। बहुत सारी बातें आई यज्ञ के आगे, विस्तार होता गया, विघ्न आते गए, परीक्षाएं आती गई, लेकिन बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। एक बार अखबार वालों ने दादी जी को एक प्रश्न पूछा, दादी प्रकाश मणि को, मुख्य प्रशासिका थी। दादी, अगर आज एक किसी माँ बाप को 2 कन्याएं होती हैं, जवान होती हैं, कुछ भी होता है तो उनको बहुत फिक्र होती है, भाई इनकी शादी करो नहीं तो ये हो जाएगा, कुछ हो गया तो कुल कलंक हो जाएगा, नाम बदनाम हो जाएगा। और आपके पास तो 40,000 कुमारियां हैं, ब्रह्मा कुमारियां हैं जो सेंटर संभाल रही हैं। आपको कभी चिंता नहीं होती है, आपको कभी फिक्र नहीं होती कुछ हो न जाए?
तो दादी का क्या जवाब होगा? दादी कहती भाई ये मेरे थोड़ी है, बाबा के हैं, उसने मुझे निमित्त बनाया है, इसलिए मैं क्यों चिंता करूं। बैठा है फिक्र करने वाला, उसके बच्चे हैं, वो गाइड कर रहा है। तो इतना निमित्तपन के भाव से वो निमित्त से निर्माण बन गई, निरहंकारी बन गई। कहती मैं तो जब बिस्तर पर जाती हूँ 1 मिनट में बाबा कहती हूँ बाबा गुड नाइट, और ऐसे ऐसे रखती हूँ, सो जाती हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं नींद फिट जाए, संकल्प चल रहे हो। समाचार तो वैरायटी आते ही हैं, कुछ न कुछ माया के वार होते ही हैं, नीचे ऊपर बातें होती हैं, लेकिन मैं क्यों चिंता करूं, बाबा बैठा है, बाबा के बच्चे हैं। टेंशन तो उनको होता है जिनके टेंशन है, समझ गए। जो 10 बच्चे का माँ बाप है वो तो चिंता करेगा ना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम 10 बच्चों के माँ बाप नहीं हो, सारी सृष्टि तुम्हारे बच्चे हैं, रचना है, लेकिन सब बाबा के हैं, मेरे नहीं। इतनी बेहद की दृष्टि से उन्होंने अपनी स्थिति को एक रस रखा। हम सब वर्तमान समय एक बात का बहुत ध्यान दें, अंडरलाइन करें कि कुछ भी हो लेकिन हमारी स्थिति हलचल में ना है। दुनिया की हालत तो हम देख रहे हैं, वो तो जाने की तैयारी में ही है, उसकी विदाई का समय आ गया है, और विदाई के समय में नेचुरल है सब बातों में अति होगी, अति के बिना अंत नहीं होता, और अंत नहीं होगा तो आदि नहीं होगी, माना सतयुग नहीं आएगा। कलयुग के इस अंतिम समय में हर बात में अति होनी है, और इस अति के बीच में मुझे अपनी अंतिम स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। कहते हैं अंत मति सो गति। आपने कितना भी गहरा कुछ पुरुषार्थ किया हो, लेकिन अंत समय में अगर कोई देहधारी याद आ गया, कोई संबंध याद आ गए, कोई पैसा धन याद आ गया और शरीर छूट गया तो कहाँ जाएंगे? अंतमति, अंतिम समय की स्मृति के आधार से उसको अगला जन्म मिलेगा। ध्यान ये देखना है अंत सुहाना हो, अंत में केवल एक बाबा ही याद आए। तो अंत में एक बाबा किसको याद आएगा? जिसने बहुत काल तक बाबा को अपना बनाया है। अगर बीच में कहीं भी बुद्धि इधर उधर गई है और अंतिम समय आएगा तो वही बुद्धि में याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं एवर रेडी रहो, लेकिन अंतिम समय के पहले अपनी ऐसी स्थिति बनाओ जो एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा के सिवा और कोई याद ना है। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल से बाबा से सच्चा दिल का प्यार चाहिए। बाबा ने जीवन दी है, बाबा ने हमें ऐसा बनाया है, हर कार्य करते बाबा बाबा बाबा। तब उनको अंत में आया, शरीर छूटा, बाबा के पास जा रही हूँ, बाबा मुझे लेके जा रहा है, उनकी गति सदगति हो गई। और नहीं तो अगर कहीं भी संबंध है, कहीं भी अटकी हुई बुद्धि है, बहुत काल तक किसी अटैचमेंट में हम रहे हैं, देह के अटैचमेंट में रहे, संबंधों के अटैचमेंट में रहे, या कोई धन साधन के अटैचमेंट में रहे, और शरीर छूटने लगेगा तो बुद्धि वहीं चली जाएगी। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे, हर एक कार्य करते, हर चीज का प्रयोग करते, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है, हम निर्माण चित्र करके सेवा कर रहे हैं, हम सेवा पर उपस्थित हैं, ये मेरा है, ये मेरे हैं, इस मैं और मेरे से मुक्त होकर के करने की सब कुछ छुट्टी है, लेकिन फंसने की छुट्टी नहीं है किसी को भी। फंसना कहीं नहीं, करो न्यारे हो जाओ। तो एक है निमित्तपन, दूसरा है निर्माणता। और जब निर्माणता आती है तो वाणी बहुत निर्मल हो जाती है। निर्मल माना सरल और मधुर हो जाती है, उत्तेजना वाले बोल नहीं निकलते कभी भी, निर्मल वाणी। और चौथा है उसकी स्थिति बहुत निर्वाण, आवाज की दुनिया से परे, आवाज ही अच्छी नहीं लगती, जैसे निर्वाण की स्थिति रहती है। वैसे निर्वाण धाम तो परम धाम है, परम धाम में जाएंगे तो वहां वाणी नहीं है। अभ्यास इस समय हम करें, आवाज में आए, आवाज से अलग हो गए, बाजा बजाया,
काम किया, न्यारे हो गए। अब हम सबको अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए विशेष अभ्यास करना है आवाज की दुनिया से परे जाने का। मुख की आवाज तो कई बार हम बंद कर लेते हैं, लेकिन मन की भीड़ को बंद नहीं कर पाते। ये संकल्प, वो संकल्प, ऐसा वैसा, ये हुआ वो हुआ। इसलिए 2 दिन पहले बाबा ने कहा, कई बच्चों की बुद्धि में संसार समाचार का किचड़ा भरा हुआ है, इस किचड़े को निकालो। कई बार बाबा कहता था, इसकी बुद्धि में अनेक प्रकार की बातों का भूसा भरा हुआ है, पहले भूसा निकालो तब ज्ञान बैठेगा अंदर। हम सब बाबा के बच्चे पहले अपने मन बुद्धि को स्वच्छ बनाएं, क्लीन क्लियर। बाबा मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ संगम ऊपर समर्पित करके बाबा को इतना प्यार से कहो। बाबा आप तो कहते हो ना, मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। आज्ञाकारी नौकर मिला है, आज्ञाकारी सर्वेंट बाबा खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और जब बाबा इतना आज्ञाकारी सर्वेंट है, हर कार्य करने के लिए तैयार है, तो हम अपने ऊपर बुद्धि पर बोझ क्यों लेके चलें। कई बार हमें लोग कहते हैं, आपको इतनी जवाबदारियां हैं, फिर भी आप इतना बाहर जाते हो, इतना सेवाओं में। हम कहते कराने वाला करा रहा है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मुझे फ्री रहने का समय नहीं है। जो फ्री रहता है ना, उसके मन में व्यर्थ चलता है। हम फ्री रहते ही नहीं हैं। जो सेवा मिली, मधुबन में गए, 3-4 दिन 5 दिन रहे, बहुत सारी कारोबार है, ये करना ये करना ये करना। अपना इधर उधर की बातों से अपने को न्यारा किया। चाहे कोई जन्मदिन मनाए, चाहे कोई मरण दिन मनाए, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे पास समय नहीं उसके लिए। हम वो नहीं हो रहे हैं, ऐसे नहीं हम सूखे हैं, लेकिन बहुत प्यार से बाबा के कार्य को जो सेवाएं मिली हैं, आप समझ सकते हो। पूरे विश्व को एक साथ पढ़ाई का कोर्स भेजना है, उसमें अव्यक्त इशारे भी चाहिए, उसमें मुरली भी चाहिए, वरदान भी चाहिए, स्लोगन भी चाहिए। अगर एक व्यक्ति लूज हो जाएगा तो उसके पीछे पूरी सेना खड़ी हो जाएगी। जवाबदारी है, और जवाबदारी भी ऐसी है कि एक साथ चलिए। माना जो मधुबन सुन रहा है, जो मधुबन के अंदर चल रहा है, वही एक भारत के किसी कोने में या विश्व के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भी पढ़ेगा, वही होमवर्क उसका होगा। पता कैसे शुरू किया? एक दिन जानकी दादी और बड़ी दादी दोनों आपस में बैठी थी ऑफिस के अंदर, और मैं अचानक पहुंच गया ऑफिस में कुछ काम से। तो जानकी दादी ने ऐसे मेरे को दृष्टि दी, और ऐसे दृष्टि देते हुए बोली, दादी ये राजू है ना? हाँ राजू है, विदेश में रहती थी ना, ये मुझे बासी भोजन खिलाता है, बासी भोजन खिलाता है। तो बड़ी दादी कहती है, दादी पहचाना नहीं आपने, ये भोजन नहीं बनाता, भोजन बनाने वाले दूसरे हैं, क्या हुआ है? दादी कहती है, मैं जानती हूँ ये भोजन नहीं बनाता है, लेकिन शरीर के भोजन की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये जो आत्मा का भोजन मुरली है, उसकी जवाबदारी इसको है ना। यहाँ मधुबन में आज सुनते हैं और मुझे मिलती है 1 महीने के बाद लंदन में। तो बासी भोजन नहीं तो क्या है? तो दादी कहती है, अच्छा बताओ दादी, जानकी दादी बोलती है, अच्छा बताओ कैसे आपको ताजा भोजन मिलेगा? जो मधुबन सुनता है वो लंदन में सुनेगा। कहती हो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो जो मधुबन सुनता है वही मुरली चाहिए, ताजा भोजन चाहिए। आप कुछ पुरुषार्थ कर रहे हो, मैं 1 महीने के बाद सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तो दादी कहती है, अच्छा क्या करना चाहिए दादी, बताओ तो, युक्ति तो बताओ। तो उस समय नई नई फैक्स मशीन निकली थी, फैक्स। अभी तो फैक्स का जमाना खत्म हो गया, ईमेल और ये आ गया, इंटरनेट। तो जब फैक्स निकली तो सबसे पहले दादी ने मेरे को एक बड़ी फैक्स मशीन बोला, ये रख लो अपने पास। ऑफिस में रख दिया।
तो जो मुरली मधुबन में चलती मैं फैक्स कर देता। अब एक बाबा आते शाम को टाइप करके और सुबह-सुबह सबको भेज देता। लेकिन कितने लोगों को पहुँचेगी फैक्स से? जिन सेंटर्स पर कोई साधन होंगे पहुँच जाएगी, साधन ही नहीं होंगे तो कैसे पहुँचेगी? दादी ने कहा नहीं, नहीं इससे कुछ नहीं होगा। आप कुछ करो, युक्ति रचो। तो हमने 3 महीने पहले से सब कुछ तैयारी करना शुरू किया। 3 महीने पहले। मुरली पढ़ना, टाइप करना, उसके लिए वरदान निकालना, स्लोगन बनाना, अव्यक्त इशारे अभी तो शुरू हुए। 3 महीने पहले से सब तैयारी करना। और जब बाबा डायरेक्ट आए तो ड्रामा ने करवट ली और साइंस के साधन आ गए। इंटरनेट आ गया और इंटरनेट आने के कारण तुरंत इधर टाइप किया, उधर मेल कर दिया। तुरंत ही गया, 5-10 मिनट बाबा बैठे हैं और मुरली सबके हाथ में चली गई। लेकिन वो सेवा की जवाबदारी ऐसी मिली जो जरा भी बुद्धि इधर-उधर न जाए, जरा भी मेरा अलबेलापन ना हो। मैं अलबेला हो गया तो सब गए। अब इतनी सब जवाबदारी होते हुए भी सिर पर कोई बोझ न रहे, कौन सी स्मृति? कराने वाला करा रहा है। उसने हमें निमित्त रखा है, हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आके कर लेगा। ये मेरा परम सौभाग्य है जो भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और मुझे बहुत एक्यूरेट अलर्ट होकर के करनी है, समय पर करनी है। आज अगर हम आपके पास अगस्त में आए हैं तो हमारे पास नवंबर की मूलियां टाइप तैयार हो रही हैं। माना नवंबर में हमें क्या भेजना है? दिवाली 8 नवंबर को आएगी, दिवाली पर ये वरदान होना चाहिए, ये मुरली होनी चाहिए, दिवाली के दिन की दिवाली की मुरली होनी चाहिए। जवाबदारी दी है बाबा ने तो संकल्प चलेंगे ना। लेकिन संकल्प चलते उसका तनाव हो जाए, उसका टेंशन हो जाए, उसका कारण है हम अलबेले अगर हैं, हम टाइम की कदर नहीं करते हैं। जो आया हम इधर घूम रहे हैं, उधर कर रहे हैं, इधर-उधर टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, सब बातों का ध्यान रखते हुए मन बुद्धि को स्थिर करके मन बाबा की टचिंग को कैच करना। 2 पावर बढ़ाओ। एक है कैचिंग पावर, हर एक के अंदर होनी चाहिए। कैच करना, क्या कैच करना? 2-3 बातें कैच करना है। कैच करने के लिए कितना क्या चाहिए? ना बॉल आता है तो कैच करते हैं ना, एकाग्रता चाहिए। मन बुद्धि की एकाग्रता से पहले कैच करो बाबा क्या चाहता है, बाबा की टचिंग। बाबा जो अपने बच्चों को टच करना चाहता है उसको कैच करो। और कैच तभी कर सकोगे जब मन बुद्धि क्लीन है, स्वच्छ है, साफ है। अगर डिस्टर्ब है, इधर उधर भटक रहा है, बाबा फेंकेगा बॉल, संकल्प देगा लेकिन आप कैच नहीं कर पाओगे। अभी इस समय ब्राह्मण आत्माओं को इतना अपने आप को समर्पित करना है, बाबा आप बैठे हो, आप जो टच करोगे वही मैं करूंगा। कि बुद्धि को ऐड नहीं करना। कई बार अपने मन की बुद्धि कहेंगे तो बाबा की टचिंग आ गई। बाबा की टचिंग अगर हमने कैच की है तो मैच जरूर होगी बाबा की मुरली से या श्रीमत से। अगर मैच नहीं हो रही है, समझ रहे मेरी बात? बाबा टच कर रहा है, हम कैच कर रहे हैं और बाबा की मुरली या बाबा की क्लासेस कोई भी बात से वो मैच कर रही है बात। अगर मैच कर रही है तो समझ जाओ राइट टचिंग है। वर्तमान समय टचिंग और कैचिंग, तो पहले बाबा की प्रेरणाओं को, बाबा के इशारों को, बाबा की सूक्ष्म शक्तियों को कैच करने के लिए अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ निर्मल बनो। जरा भी हलचल नहीं, क्लीन एकदम, कोई हलचल वाले संकल्प नहीं। बाबा करावनहार है, उसका खेल चल रहा है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बनी बनाई बन रही है, कुछ बनी नाई, मैं क्यों चिंता करूं? चिंता करोगे तो मन स्वच्छ नहीं रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, हलचल में रहेगा और हलचल वाली चीज में कोई भी चीज दिखाई नहीं दोगी, स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए दूसरा कैच करो कि जब बाबा कहता है बच्चे 5000 वर्ष पहले तुम्हें मैंने देवता बनाया था,
आजकल ऐसे ऐसे साइंस ने साधन बनाए हैं जो इस वायुमंडल में जो आवाजें हैं उनको भी कैच करते हैं। महाभारत काल की आवाज को कैच करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या आवाजें होंगी उस समय, और आवाजें इस वायुमंडल में कितनी हैं, इतने स्थान में भी कितनी आवाजें हैं, उनको हम सब पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आज ट्रांजिस्टर लगा दो, रेडियो रख दो अपने पास, उसका स्विच घुमाओ, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ रसिया, वॉइस ऑफ कहाँ की बैठे यहाँ हैं, और आवाज जो इसमें है वायुमंडल में उसको कैच कर रही है। हम सब वर्तमान समय बाबा की बातों को और अपने दिव्य देवताई संस्कारों को कैच करने का अभ्यास करें। इतनी ट्यूनिंग होनी चाहिए, बाबा कहो और बाबा की बातों को कैच कर लो। मैं देवता हूं, अपने लक्ष्य को याद करो, अपने देवताई संस्कारों को कैच कर लो। जिसने कैच कर लिया वो सेफ हो गया, सहज हो जाएगा, क्योंकि मैंने ही ये कार्य किया था, मैंने पार्ट बजाया था, और संगम पर फिर से बाबा ने मुझे पार्ट दिया है, ये मेरा भाग्य है। तो जिस आत्मा ने अपनी बुद्धि को बड़ा निर्मल रखा, स्वच्छ रखा, वो 5000 वर्ष के पहले वाली बातों को, देवताई संस्कारों को, अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप की निज संस्कारों को कैच करते हैं। अब वर्तमान समय आप सबके पास ये दोनों पावर होनी चाहिए, कैचिंग पावर और टचिंग पावर। एक टचिंग बाबा की कैच करो, और दूसरा अपने शुभ संकल्प कहीं ना कहीं टच करो। जो आत्माएं आपके मार्ग में रुकावट डाल रही हैं, या जिन आत्माओं को आप बाबा के और समीप लाना चाहते हो, एकांत में बैठ करके अपनी शुभ भावनाएं को टच करो। तुम बाबा का वर्षा प्राप्त कर ले, तुम बाबा का बच्चा बन जा, तुम बाबा को पहचान जा। मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना अधिकार बाबा से ले ले। ऐसे शुभ भावनाएं रख करके उसको टच करो, सकाश दो। ये तो कर सकते हैं ना। तो टचिंग और कैचिंग पावर को इस समय बढ़ाने के लिए मन और बुद्धि बहुत स्वच्छ एकाग्र चाहिए, और एकाग्रता जितनी है, एक रस स्थिति जितनी है, आपकी परखने की शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। व्यक्ति किस भाव से आपके सामने आया है, क्या लक्ष्य लेकर के आया है, उसको किस चाहना है, कौन सी चाहना है, आप उसको परख करके उसको आप संतुष्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्या चाहिए इसको, कोई को शांति चाहिए, कोई को शक्ति चाहिए, कोई को प्यार चाहिए, जो चाहिए बाबा से दिला दो, परख लो उसको। और दूसरी दो पावर हैं, एक है कंट्रोलिंग पावर और दूसरी है रूलिंग पावर। ये दोनों पावर हर एक राजयोगी बच्चे के पास होनी चाहिए। कंट्रोल करो अपने आप को। आत्मा मालिक है, और मालिक मन और बुद्धि पर कंट्रोल करना जानती है। ऐसे नहीं भटक रहा है, संकल्प चल रहे हैं, इधर के उधर के विचार आ रहे हैं, मेरा उस पर नियंत्रण नहीं है, मेरा कंट्रोल ही नहीं है, मैं योगी कैसा हूं। ऐसे संकल्प जो चल रहे हैं उनको साक्षी होकर देखो, किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, क्या होने वाला है। कई बार उसका कोई भाव नहीं, कोई अर्थ नहीं, और संकल्प चल रहे हैं, वो सोच रहा है, उलझ रहा है। बाबा कहते बच्चा सोचता बनो, ये सोचने की जवाबदारी मैंने तुमको नहीं दी। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे मन पर शासन करना सीखे हैं, मन के राजा बने, मन जीत बने। जो सोचें वो हो जाए, वही सोचें जो होने वाला है। दूसरा क्यों सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बीमारी सोचने की बीमारी, अधिक सोचने की। इसलिए दादियां हम सबको कहती थी डोंट थिंक, सोचना नहीं है, बाबा बैठा है सब ठीक हो जाएगा। इतना निश्चय है कि बाबा बैठा है सब ठीक हो जाएगा, मैं क्यों सोचूं। मेरी जो जवाबदारी है सोच रहा हूं मैं, वो जरूर संकल्प चल रहे हैं,
लेकिन जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ वो मैं सोच के अपने माथे को खराब करूँ, क्यों? बहुत शांत रहो, निर्मल रहो। वही विचार चलें जो होने वाले हैं, जो मुझे करने हैं, जो मैं कर सकता हूँ, उसके सिवाय और कोई विचार उत्पन्न ना हो। इतना अपने मन के शासक बनना है। मन जीते जगत जीत, कंट्रोलिंग पावर। और फिर जब कंट्रोल में आ गए तो रूल करो, चल अभी तुम परम धाम ले चल, चल तुम्हें सूक्ष्म तन ले चल, चल मुझे यहाँ बैठे मधुबन की सैर करा के ले आ। इतनी शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति बाबा ने दी है, संकल्प की शक्ति। और उस संकल्प शक्ति पर अगर किसी ने कंट्रोल करना सीख लिया तो इससे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर सकते हैं और सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। मेरे कई ऐसे अनुभव हैं जो संकल्प उठे और काम हो जाए, अधिक सोचना न पड़े, अधिक कहीं वर्णन न करना पड़े। संकल्प है, आवश्यकता के अनुसार यज्ञ के हित में, अपने और बाबा के यज्ञ के हित में कोई संकल्प उठ गया तो हो जाएगा। कई ऐसे कार्य जो बाबा के यज्ञ के हैं, जवाबदारियां हैं, संकल्प उठता है, उसी समय कहीं से पैसा भी आता है, सहयोग भी मिलता है और काम भी हो जाता है। अधिक सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि समर्थ संकल्प है, शक्तिशाली संकल्प है, और जो करना है बाबा जो चाहता है वही संकल्प है। तो करावनहार बाबा है, उसका यज्ञ है, उसका परिवार है, विस्तार हो रहा है, विस्तार होना है। समय अनुसार राइट टचिंग आनी चाहिए, हर ब्राह्मण आत्मा को आनी चाहिए। ऐसे नहीं मधुबन वालों को आई और आपको नहीं आई। आप भी टच करें अभी क्या होने वाला है। अपनी सेफ्टी इसी में है कि हमारी बुद्धि की लाइन इतनी क्लीन हो, क्लियर हो, जो होने वाला वो संकल्प में आए और उसको हम कैच करें और उसी को कर लें प्रैक्टिकल। नहीं तो कई बार कहते हैं बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने तो कुछ टच ही नहीं किया, बाबा ने तो कुछ इशारा ही नहीं किया। बाबा कहता मैं अपने बच्चों को नहीं करूंगा तो किसको करूंगा। मैं तो बच्चों को करता हूँ लेकिन बच्चे मेरी टचिंग को कैच नहीं करते, कहाँ कहाँ बुद्धि को बिजी रखते हैं। तेरे में, मेरे में, ये ऐसा करा, वो ऐसे करा, सरकार ऐसे करे, गवर्नमेंट ऐसे करे। जो कर रहा है करने दो, तुम क्या जाता तुम्हारा, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो ना उसमें। फिर अपने विचारों को क्यों बेकार कर रहे हो। शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, जो होगा बहुत अच्छे से अच्छा होगा। बाबा बैठा है, करण करावनहार स्वामी है, उसकी रचना है ये सृष्टि, हमारी रचना नहीं है। जब रचयिता वो है, उसकी ये बेहद की रचना है, तो उसको सोच चलना चाहिए या मेरे को चलना चाहिए। इसलिए हम सब उसके राइट हैंड बने, उसके हर कार्य में सदा सहयोगी रहें, राइटियस संकल्प ही चलें, जो होने वाला वही सोचें और कुछ ना सोचें। तो आप सब बाबा के बच्चे बहुत अच्छे गुप्त पुरुषार्थी हो और अटेंशन दे करके अभी अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी और संकल्प शक्ति से सब सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। कुछ भी मांगने की, कहने की जरूरत नहीं है। शुद्ध पवित्र संकल्प अगर हैं, श्रेष्ठ संकल्प हैं और कोई चीज की आवश्यकता है तो वो पूरा ना हो ऐसा नहीं हो सकता, अवश्य पूरा होगा। हम सब अपने बुद्धि को, मन को बड़ा शीतल रखें, शांत रखें, एकाग्र रखें, स्वच्छ रखें। देखो बाबा कैसे टच करता है। बैठो बाबा की याद में, बाबा बाबा नहीं करो, सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ। स्थित होते ही बाबा की किरणें देखो सामने आ रही है। बाबा टच कर रहा, बच्चे ये करो, ये करो, ये करो। वही संकल्प उठ रहे हैं जो होने वाला है। करेंगे, सिद्धि मना मिल जाएगी। तो हम सब बाबा के बच्चे इस समय क्या ध्यान रखेंगे, अंतिम समय में कुछ भी हो रहा है मुझे व्यर्थ न देखना है, न सुनना है, न सोचना है, बोलना तो है ही नहीं। अगर इतना कंट्रोलिंग पावर है तो रूल कर सकेंगे। संगम पर रूलर बनेंगे तो सतयुग में अपने आप बन जाएंगे।
ठीक है। तो इस समय रूल करो अपने आप पर, स्वशासक बनो, प्रशासक नहीं बनना, स्व पर शासन करना सीखो। और स्व पर शासन है तो पूरे विश्व पर शासक बन जाओगे। विश्व का कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है। नई दुनिया में पूरा विश्व आपके हाथों में होगा, लेकिन वो तभी होगा जो संगम पर स्वयं पर शासन करना सीख जाओगे। जो देखना वही देखना है, जो सुनना वही सुनना है। किसने सुना दिया, मेरे मन अंदर चला गया, मूड खराब हो गया, खुशी गायब हो गई, बाबा कहता तू पराधीन है क्या? अधीनता क्यों? आप बाबा के बच्चे अधिकारी बन कर के रहो, अधीन नहीं होना। अधीनता हमेशा दुख देती है। हम सब अधिकारी हैं और स्वयं पर अधिकार है, मन बुद्धि पर अधिकार है, संस्कारों पर अधिकार है। तो ऐसे बाबा के राजा बच्चे हो, राज्य अधिकारी बन करके रहना और स्वशासक बन करके रहना। ठीक है। अभी हमारी सौरभा बहन को बड़े उमंग आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती हैं। समय पर समय हमारी प्रश्नों से इनके साथ चिट चैट होती है। तो कुछ प्रश्न निकाले होंगे, कहती हमको प्रश्न पूछने हैं। कुर्सी दे दो, है ना, कुर्सी दे दो। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लग रहा है, मैं पूरा नहीं सुन पाई भाई जी, थोड़ा सा अरेंजमेंट्स में थोड़ा बिजी हो गई, लेकिन ध्यान तो था इधर ही। बहुत अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा? भरपूर खजाना मिला सबको? अच्छा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है हम मधुबन में बैठे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम आपको मधुबन में ऐसे देखते हैं, क्लास आपका सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि मणिपाल नहीं है, ये मधुबन है अभी फिलहाल। और भाई जी के पास तो अपार अपार क्या कहे, उसका इतना खजाना है। आप सोचिए, भगवान अपना जो ज्ञान रतन, भगवान सबसे पहले नीचे आया हम सबको ज्ञान देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, है ना? वही ज्ञान खजाना संभालने के लिए किसको निमित्त रखा? राजू भाई जी को निमित्त रखा। तो बाबा को भी कितना इन पर विश्वास है, या इन पर नाज है, या कहे इनकी विशेषताओं पर माना इतना गारंटी है कि मेरे इन ज्ञान रत्नों को सही प्रकार से हर एक आत्मा तक पहुंचाने की जिम्मेवारी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने दिया है। ये कोई कम बात नहीं है। भगवान ऐसे वैसे किसी को भी नहीं देता है। तो आप सोचिए हम किस आत्मा के सामने अभी बैठे हैं। एंड जो कुछ भी है ऑफिशियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, इधर उधर की बहुत सारे, आजकल तो बहुत लोग यूट्यूब चैनल्स बना दिए हैं भाई जी, हर कोई छोटा मोटा कोई भी हो, टॉम डिक एंड हैरी हम इंग्लिश में कहते हैं, तो कोई भी चैनल खोल के बैठ गए और अपना खुद का अपना ज्ञान सुनाते रहते हैं। तो अभी इतना भीड़ भाड़ है सोशल मीडिया में, यूट्यूब ऑनलाइन में इतना है, तो कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं हमेशा कहा करती हूँ, तो सुनना है तो कई लोगों के, हमारी दादियों का, आपका भी नाम हमेशा लेती हूँ, तो इन्हीं लोगों का क्लास सुनना, बाकी लोगों का कोई गारंटी नहीं है इंफॉर्मेशन। तो भाई जी अभी कभी कभी मधुबन निवासी भी है, तो कुछ लोग विनाश के बारे में पता नहीं क्या क्या डेट्स बताते रहते हैं, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े भी ऐसे बताया हुआ है। तो क्या करना चाहिए? तो बाबा के मुरली के अनुसार आप बताइए। तो हमें एक तो तैयारी तो करना ही है, लेकिन विनाश के बारे में आपसे हम
ऑफिशियल सुनना चाहते हैं मतलब सत्युग कब होने वाला है, कृष्ण का कब जन्म होने वाला है, अब होगा वैसे होगा, यहाँ पे होगा, इस व्यक्ति के द्वारा होगा, पता नहीं, बहुत ऐसी बातें आ गई है, तो भाई जी आपसे सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात है, डेथ की डेट नहीं बताई जाती। दुनिया की डेथ होने वाली है, उसकी डेट बाबा ने नहीं बताई। और हम सबको भी कहा है, बच्चे डेट कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करो। अचानक कुछ भी होगा, तैयारियां फुल हो चुकी हैं, तुम तैयार रहो। बाकी बाबा ने कोई 36 में हो जाएगा, 32 में हो जाएगा, ये डेट नहीं दी है। जो भी इंसान बता रहे हैं, जिनकी क्लासेस में या जिनकी यूट्यूब में आप सुन रहे हैं, उनका अपना चिंतन, उनकी अपनी अपनी मंथन की बातें हैं। बाबा ने कभी भी डेट नहीं बताई है और बताएगा भी नहीं। एक बार बाबा से पूछा गया तो बाबा ने कहा, बच्चे मेरे ज्योतिषी बच्चों को कमा लेने दो, उनको बताने दो, मैं नहीं बताता। ज्योतिषी बच्चे बैठे हैं। और आजकल आप देखो, पहले ये जो कुंभ मेला हुआ ना इस बारी का, इस कुंभ मेले के पहले हर एक कहता था कलयुग ही बच्चा है। लेकिन जब कुंभ मेला हुआ, उसमें कई सन्यासियों ने बात कही है, बड़े बड़े विद्वानों ने, कि अब बच्चा नहीं रहा है, ये कलयुग अति में जा रहा है, इसका अंत आ गया है, अब ये बचने वाला नहीं है। अभी मानने लगे, पहले कहते थे बच्चा है, ये ब्रह्मा कुमारी ऐसे विनाश विनाश कहती हैं। और अभी हम कहते हैं, हम विनाश नहीं कहते, हम तो स्थापना वाले हैं। विनाश करने वाले विनाश करेंगे, हमको अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। हम अपनी संपूर्णता और संपन्नता का आह्वान करें, अपने आप को पेवर बिल्कुल प्योर शुद्ध पवित्र बनाएं, उसके लिए गुप्त पुरुषार्थ करें। जब होना होगा होगा, मेरा क्या जाता है। मेरा अगर खाता फुल है, बाबा कहेगा चल बच्चे, बाबा ये रेडी है, चलने के लिए तैयार हैं। बाकी क्यों हम इन बातों में अपना समय दें, अपनी एनर्जी दें, होगा या नहीं होगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब श्री कृष्ण का जन्म इस कलयुग के अंदर, इतनी पतित दुनिया के अंदर कैसे हो सकता है। एक मुरली बाबा ने बहुत बड़ी चलाई है, मैंने कुछ समय पहले भेजी हुई थी। बच्चे 3 हिस्सा इसका पानी में जाएगा। पहली सृष्टि का जब महाविनाश होगा, बहुत सारा हिस्सा पानी में जाएगा, कुछ आत्माएं बचेंगी जो एडवांस पार्टी में गई हैं, जो आत्माएं वैरागी हैं, तपस्वी हैं, वो जो योग बल से जन्म देने वाली होंगी, वो बचेंगी। लेकिन वो जब बचेगी सृष्टि, वो 3 हिस्सा पानी में होगा और ऊपर जो हिस्सा उठेगा, उसका नक्शा जो होगा वो पीपल के आकार का होगा ऐसे, और उसमें श्री कृष्ण का जन्म होगा। इसलिए कहते हैं, पीपल के पत्ते पर सागर के बीच में अंगूठा चूसता हुआ वो आया। अब वो समय आएगा जब इतना बड़ा महाविनाश हो, चारों तरफ से प्रलय का दृश्य हो, सृष्टि एकदम, सब आत्माएं जाएंगी वापस घर, दरवाजा खुलेगा, बाबा अभी बैठा है, साथ ले जाने के लिए गया नहीं है, अव्यक्त वतन में इंतजार कर रहा है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन समय बाबा ने नहीं सुनाया है, डेट कॉन्शियस नहीं बनाया है, और अपने बच्चों को कहा है एवर रेडी रहो, सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करो। अचानक कुछ भी हो तो प्रश्न नहीं करना ऐसा क्यों हो गया, हमको पता नहीं था, तैयार रहो। तो इसलिए कभी भी नहीं सोचना 32 में होगा, 36 में होगा, कभी भी हो सकता है। आजकल की परिस्थितियां ऐसे बता रही हैं कि अभी देखो, प्रकृति के सब तत्व अपना उग्र रूप दिखा रहे हैं, तमोगुणी रूप है उनका। कहीं भूकंप इतने जोर से आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी पट, और अगर 8-9 पॉइंट आ गया, अभी 7.8 तक आ चुका है, और थोड़ा अगर इसकी स्पीड बढ़ गई, कौन बचेगा, सब उलट पुलट हो जाएगा। और होना है, क्योंकि धरती को सीधा होना है। ये जो 23 एंगल पर ऐसे घूम रही है, जिसके कारण वो ऋतुएं बदल रही हैं, सतयुग और त्रेता तक वो एक एंगल पर चलेगी, इसलिए वहां पर सदा बसंत बहार है, समान है। और वो जब कलयुग के अंत में इतना बड़ा भूकंप होगा, तो धरती समान रूप में घूमने लगेगी, ऋतुएं एक हो जाएंगी। इसके लिए अभी तैयारी है, लेकिन अचानक होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे डेट कॉन्शियस नहीं बनो,
सोल कॉन्शियस बनो, एवर रेडी रहो, सब कुछ समेट लो, सब कुछ सफल कर लो। जो कुछ है समेटा हुआ हो, सफल किया हो, निश्चिंत, सब बोरी बिस्तर बंद, बुलावा आया चल दिए, नहीं ये रह गया, वो रह गया, बैंक में रह गया, इधर रह गया। तो बाबा कहता है उसी में बुद्धि न अटक जाए, नहीं तो उधर लटक जाओगे। और कुछ प्रश्न है? पूछो। अच्छा, तो बाबा ने कई मुरलियों में कहा है विनाश तो मुंबई डूबेगी करके, और हम भी उसी लाइन में है भाई जी, सेम अरेबियन सी है इधर भी। तो हम हमेशा समझते हैं हम पहले लाइन में है विनाश के, तो इसलिए आप जैसे महारथियों को बाबा भेजते रहते हैं ताकि हम बच्चे भी थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। ऐसा भाई जी, ये बाबा बहुत कहते रहते हैं विनाश की बहुत सारी चीजें हो रही है, कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे प्राकृतिक विपदाएं भी है, और भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते रहते, बहुत अचानक बहुत घटनाएं होती रहती हैं। तो हम बच्चे विश्व कल्याणकारी होने के नाते हमें विश्व के लिए सकाश भेजना होता है, भेजते रहते हैं। तो भाई जी, एक तरफ हम लोग बहुत विश्व कल्याणी कार्य बन के योग कर रहे हैं, सकाश भेज रहे हैं, और दूसरे तरफ देखो तो विनाश की लीला और जोर हो रहा है। तो हमारा सकाश क्या काम कर रहा है, कई लोगों का प्रश्न है। तो हमें कैसे पता चले? हमने योग किया, किसी को मिला, वो शक्ति मिला, शांति मिला, या कुछ परिवर्तन हुआ, उनको क्या हेल्प हुआ? यहाँ तो हमें न्यूज तो टीवी में न्यूज तो बस विनाशकारी न्यूज आता है। तो कैसे तो हम क्या समझे, आप मोटिवेशन कैसे रखें? आप क्या सकाश दे रहे हो उसको बचाने के लिए? बचाने के लिए तो सकाश नहीं दे रहे हैं ना। एक बार हमारे ब्रजमोहन भाई ना बहुत रमणीक थे, बहुत रमणीकता से उत्तर देते थे। तो हम 7-8 बड़े बड़े वीआईपी आए थे, कुछ ग्राम विकास वाले। तो मैं ये करूँगा, ये गांव ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, इतने वृक्ष लगाएंगे, बहुत कुछ प्लान लेके, बहुत नक्शा लेकर के ब्रजमोहन भाई के पास हम गए। भाई साहब को सुनाओ, ये बड़े भाई साहब हैं। तो उनको सुनाया और बड़े प्यार से सुनते रहे, सुनते रहे। फिर बाद में एक प्रश्न पूछ दिया उनसे कि भाई जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन एक बात मैं बोलूं, अब मैं 91 वर्ष का हो गया हूँ, मुझे आप बच्चा बना दो। मुझे आप बच्चा बना दो, बूढ़ा हो गया हूँ, बच्चा बना सकते हो मुझे? अब वो सब बेचारे ऐसे सोचने लगे क्या जवाब दूं उनको। तो बच्चा बनने के लिए तो मरना पड़ेगा, भाई बच्चा तो तभी बनेगा जब शरीर छोड़ेगा। तो बोला जब सृष्टि बूढ़ी हो गई है, जब वो एकदम खत्म पर जर्जरी भूत हो गई है, उसको क्या बचाओगे? ठीक है, प्रयास कर रहे हो, कुछ बच जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये जाने वाली दुनिया है, और इसमें से जितना बचे उतना ठीक है, लेकिन इतना माथा नहीं खराब करो, ये बच जाएगा, ये करेंगे, ये करेंगे। इसलिए इसको जाने दो, जाने में ही वो है। जो हमारी सकाश है ना, वो नई सृष्टि को पावन बनाने के लिए। एक बार हमारी दीदी मनमोहिनी थी ना, बहुत प्रीत, ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಚೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಟನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದವ್ರು ನೀವು ನಿಂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ, ರೈಟ್. तो दीदी मनमोहिनी जी अचानक ऑपरेशन कराने के लिए गई। छोटा ही ऑपरेशन था, लेकिन ड्रामा ऐसा था, जो ऑपरेशन हुआ और वो कोमा में चली गई। तो जब कोमा में गई तो सारे ब्राह्मणों ने चारों तरफ से, दादी ने डायरेक्शन दिया, दीदी के लिए योग करो। अब सब ने दीदी के लिए खूब योग किया, घंटों योग किया, और रिजल्ट ये हुई कि दीदी ने लास्ट में शरीर छोड़ दिया। तो जब शरीर छोड़ दिया तो प्रश्न उठ गए लोगों के कि हमने इतना योग किया, दीदी बची क्यों नहीं, हमारा योग बेकार हो गया क्या? तो बाबा आए
और बाबा ने कहा बच्चे कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। आप लोगों ने जो योग किया है उसकी बहुत आवश्यकता थी और आवश्यकता ये थी कि पति सृष्टि में आत्माएं जो जा रही हैं उनको जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन जहाँ वो जन्म लेंगी उस स्थान को पावन कैसे बनाया जाए, उसके लिए आपके सबके योग बल ने बहुत बड़ा काम किया है। उस आत्मा को जहाँ जन्म लेना है वहाँ पर उस धरनी को तैयार करने में आप सबका योग बहुत काम किया है। उस परिवार को पवित्र बनाया है, स्वच्छ बनाया है, वहाँ के वातावरण को ठीक किया है, इसलिए आपके योग की बहुत बड़ी कमाल है। दीदी को बचाने के लिए योग नहीं किया, उनके जन्म के लिए योग किया तुमने। समझ गए मेरी बात? इसलिए सृष्टि जो नई आने वाली है उस सृष्टि को कैसे हम पावन बनाएंगे, कैसे प्रकृति सतो प्रधान होगी। हम जो सकाश दे रहे हैं इस कलयुग को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो जाना ही है, इससे जाने में ही फायदा है। जल्दी से जल्दी जाएगी तो नई सृष्टि आएगी, लेकिन उस नई सृष्टि में सब प्रकार के साधन सुविधाएं आत्मा प्रकृति सब पावन सतो प्रधान हो, उसके लिए योग का बल चाहिए और वो बल हम सब दे रहे हैं प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा। भाई प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान बने, अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाएं। लेकिन दूसरी ओर बाबा कह रहे हैं ये प्रकृति के 5 तत्व मेरे सहयोगी हैं, मेरे राइट हैंड हैं, इनके बिना मैं सृष्टि परिवर्तन कर ही नहीं सकता हूँ। एक उड़ाएगा, एक जलाएगा, एक बहाएगा, ये सब खेल करेगा। तो इसको रोकने के लिए योग नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाली सृष्टि है वो सतो प्रधान हो, वहां पर देवताएं आराम से आए, योग बल से उनके जन्म हो, प्रकृति के 5 तत्व उनके सेवक हों, इसके लिए हम योग कर रहे हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म सकाश हम ऐसा प्रकृति के तत्वों को दें कि अपने निज स्वरूप में वो स्थित हो जाए। पुराना स्वरूप जो उनका वो तो विकराल है और बढ़ेगा, उससे सृष्टि का विनाश परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन निश्चित है, वो होना है, इसको हम योग बल से रोक नहीं रहे हैं और रोकेंगे भी नहीं, लेकिन हम उनके लिए नई सृष्टि बने, हमारा भारत फिर से देवभूमि बने, स्वर्ग बने, उस भावना से अपनी सकाश देते हैं, प्रकृति के तत्वों को पावन बनाते हैं और आत्माएं जाएंगी तो उनको वहां पर ऐसा जन्म मिलेगा। ये हमारा अंदर का एम ऑब्जेक्ट है। बाकी बाहर वालों को तो क्या कहेंगे भाई, बाहर वाले क्या समझेंगे योग कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं शांति हो जाए। शांति उसी में ही है जब विनाश होगा, विनाश के बिना शांति हो ही नहीं सकती। अब ये बात किसको बता दो, कहेंगे तो विनाश के लिए योग कर रहे हैं। हम विनाश के लिए योग नहीं कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं शांति के लिए, लेकिन इसकी विधि हम जानते हैं वो विनाश है। विनाश के बिना शांति नहीं है। आज ऐसे स्वर्ग बन जाएगा कि इतने बड़े नरक में इतना भ्रष्टाचार, इतना पापाचार, इतना अत्याचार, विकारों का फुल फोर्स, इतनी बड़ी आबादी, आज किसी शहर में घुस जाओ, इतनी गाड़ियां, कहीं पांव रखने की जगह नहीं, ट्रैफिक में फंस जाओ तो 3-3 4-4 घंटे खड़े हो। ऐसी दुनिया हमारी सत्युग की होगी क्या? और इसको कौन रोक सकेगा? कितना योग आप करोगे इसके लिए, इसको रोका नहीं जा सकता। अति का अंत, लेकिन अंत के बाद जो हमारी आदि होगी उस सृष्टि को हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने को पावन बना रहे हैं, तत्वों को पावन बना रहे हैं और योग का दान दे रहे हैं। वंडरफुल। भाई जी, अभी विनाश होने से पहले बाबा हमेशा कहते हैं अपने जो भी कार्मिक अकाउंट है वो पूरा कर लेना चाहिए। या नहीं किया तो फिर बाबा कहते धर्मराजपुरी में सजाएं मिलेगी। धर्मराजपुरी कहाँ है? इधर है, ऊपर है, कहाँ है? कहाँ है भाई? भाई जी ये कईयों का प्रश्न है, इसीलिए उनकी ही भाव से आपके पास पूछ रही हूँ। वास्तव में धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। जब आत्मा अंत समय में शरीर छोड़ती है तो वो जो शरीर छोड़ने का पीरियड है ना, वो कुछ ही घड़ियां वो ट्रांस में बदलती है, साक्षात्कार में, और उसमें उसको अपने किए हुए सारे कर्मों का ऐसे खाता आता है। बाबा कहता साक्षात्कार करा के फिर सजा देता हूँ। तो साक्षात्कार उसका होता है कि मैंने ये पाप किए हैं, मैंने ये विकर्म किए, मैंने भगवान की भी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो वो पश्चाताप होता है। लेकिन वो पश्चाताप होता थोड़े समय का है,
लेकिन उसको लगता है कि कई जन्मों से जैसे मैं वो दुख भोग रहा हूँ, वो पीड़ा पो रहा हूँ। जो बाबा दिखाते बताते हैं ना, हमारे शास्त्रों में दिखाया है, कोई को तेल में डाल रहे हैं, कोई को उल्टा लटका रहे हैं, कोई को आग के खंभे से बांध रहे हैं। वो सब इतना दर्दनाक पीड़ा जो है वो कुछ ही मिनटों में अनुभव कर लेगा, फिर शरीर छूटेगा। तो वो धर्मराज की पूरी बन जाएगी। हिसाब किताब चुकतू करने के दो रास्ते हैं, एक है गर्भ जेल। आज बच्चा जन्म लेता है, थोड़े दिन रहता है, फिर शरीर छोड़ता है, फिर गर्भ में चला जाता है, फिर शरीर लेता है, फिर छोड़ता है, फिर चला जाता है, छोटी छोटी आयु में। ये उसके हिसाब किताब चुकतू करने की मशीनरी है। गर्भ जेल, वो जेल अलग है, लेकिन ये जेल सबसे दर्दनाक जेल है, जिसमें आत्मा जाती है पेट में, फिर उसके अंदर रहती है 4-5 महीने तो रहती है, पहले पिंड तैयार होता है, फिर प्रवेश होती है। वो जो भोगना है वो एक सजा का रूप है। और अंत समय में जो हिसाब किताब आते हैं, वो जब शरीर छूटता है तो उसको साक्षात्कार होता है। वही वास्तव में उसके लिए धर्मराज पूरी बन जाती है। तो भाई जी फिर बाबा मुरलियों में कहते हैं ट्रिब्यूनल बैठता है। हाँ, उसको उस ये ट्रिब्यूनल में फिर अष्टरत्न भी होते हैं। हाँ, तो फिर वो ट्रिब्यूनल में क्या करते हैं? वैसे दिखाई देगा जैसे दरबार बैठी है और धर्मराज मुझे सजा सुना रहे हैं। सब दादियाँ जिन्होंने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें गाइड किया है, उनकी हमने अवज्ञाएं की हैं, तो ट्रिब्यूनल में वो सब जो भी आपके गाइड होंगे, अलग अलग ट्रिब्यूनल हर एक की होगी, सब वही 8 रत्न नहीं बैठे हैं, लेकिन जिनके द्वारा आपको मार्गदर्शन मिला है और उनकी आपने अवज्ञाएं की हैं, श्रीमत का पालन नहीं किया, तो वो सब आपको अष्टरत्न के रूप में दिखाई देंगे। जैसे वो बैठे हैं, दरबार लगी है, जैसे जज बैठा है, उसके साथ सब बैठे हुए हैं और सजा सुनाई जा रही है वो साक्षात्कार ही। बाकी कोई अलग से ट्रिब्यूनल बैठेगी, हम उतन में जाएंगे और वहां हम सजाएं कराएंगे, ऐसा दृश्य साकार बाबा ने मुरली में कहा 1-2 बार, लेकिन उसके बाद ट्रांस मैसेज के द्वारा ये धर्मराजपुरी का बहुत सुंदर इतिहास बताया भी है। ये हम सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे हैं, बाबा ने खुद बताया है। और अभी इस संगम युग में बाबा हमेशा कहते हैं ये हमारा 84th बर्थ है, 83 फिजिकल बर्थ है, 84th ये दिव्य अलौकिक जन्म है। लेकिन अभी इस संगम युग में अभी पुरुषार्थ करते करते बीच में किसी ने शरीर छोड़ दिया, अभी वो आत्मा नेक्स्ट फिजिकल जन्म लेगी, तो क्या वो कौन सा काउंटिंग में आएगा? 84, 85, 83 क्या काउंटिंग होगा? कई आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ करके पूरा करके जाती हैं, जैसे दादी गई, मम्मा गई, विश्वकिशोर दादा गए, जिन्होंने अपना फुल पुरुषार्थ कर लिया, संपन्नता उनकी जो स्टेज थी, संपूर्णता की जो स्टेज थी उसको प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने शरीर लिया, जन्म लिया। तो बाबा कहते हैं उनके 84 जन्म पूरे हुए, लेकिन अगला जो जन्म हुआ है वो न्यू में हुआ है, नई सृष्टि का फाउंडेशन है। जैसे आज 10 मंजिल 15 मंजिल की बिल्डिंग अगर हम बनाते हैं, तो बिल्डिंग की जो फ्लोर्स हैं वो सब गिनती होते हैं, लेकिन जो पिलर अंदर है, ग्राउंड में है, उसको कोई बिल्डिंग में नहीं गिनती कर रहा है, उसके अंदर उसका नींव मजबूत है। तो ये जो आत्माएं गई हैं वो सतयुग की नींव बन के गई हैं, इसलिए उनका कोई 85वां जन्म हो गया या पहले 22वां था अभी 23वां हुआ, ऐसा नहीं है। ये सब सतयुग के नींव में गए हैं और वो नींव तैयार हो गई, तैयार होकर के ऊपर मंजिल चढ़ेगी, फिर ये आत्माएं वापस चली जाएंगी। इसलिए जो भी इस समय एडवांस पार्टी में आत्माएं गई हैं, उनका कोई नया जन्म नहीं गिनती करेंगे, वो एडवांस सेवा के लिए गई हैं और वो जन्म भले लिया है, लेकिन वो फाउंडेशन की तरह गई हैं, इसलिए फाउंडेशन को मंजिल में नहीं गिनती करते। हाँ, बाकी जो आत्माएं हैं, कोई को 82-81 जन्म हुए होंगे, वो शरीर छोड़ा है, फिर ज्ञान में आए हैं, फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उनके 84 जन्म लास्ट में ही माने जाएंगे। क्लियर? आप सबको भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, है किसी का? अच्छा, मैं आप अगर जब तक तैयार करो हम पूछेंगे तब तक। पूछ तो हमको आत्मा का जो आत्मा शरीर के साथ जो भी चलता है उसको पता है।
गर्भ जेल में सिर्फ आत्मा ही रहता है और वो जो पुतला है वो उसका इतना ये नहीं होता, तो हमको कैसे पता सदा का आत्मा है लेकिन पुतले के बिना है क्या आत्मा? पुतले के साथ है तो इतना क्लियर नहीं। माने डेवलप्ड नहीं है, ब्रेन इतना डेवलप्ड नहीं है, उसको समझ नहीं है इतना, तो वो एहसास होता है उधर। अभी हम बड़े हैं तो एहसास होता है। एहसास तो होगा जरूर, क्योंकि जब आत्मा पेट के अंदर कहते हैं ना, बाबा के बार कहते हैं चुरपुर करना शुरू करती है तब प्रवेश हुई। जैसे पहले पिंड तैयार हो गया, जब पिंड बन के तैयार हो गया तब आत्मा ने आके प्रवेश किया। भले 3-4 महीना रहती है, फिर आती है तो उतना उसको दर्द, उतनी उसको पीड़ा उसमें है जो उसके लिए जैसे धर्मराजपुरी है। भले ये शरीर का ब्रेन काम नहीं इतना कर रहा है, एक्टिव नहीं है, लेकिन आत्मा के संस्कार जो हैं, जो संस्कारों के अनुसार उसका चोला तैयार हुआ है। चोला बना कैसे? जो संस्कार लेके गई है उसके आधार से रूप रंग चोला तैयार हो रहा है। अब उस चोले के अंदर आत्मा है, लेकिन उसको पूर्व जन्मों के अपने सब किए हुए कर्म तो याद हैं, संस्कार हैं उसके, और उसके अनुसार उसको लगता है कि मैं अभी गर्भ जेल की सजा भोग रही, इसलिए कहते हैं निकालो निकालो। जब बाहर आता है कहता है वहाँ 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 रह गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वो गर्भ जेल की सूक्ष्म सजाएं हैं जो आत्मा को पीड़ा के रूप में महसूस होती है, लेकिन उसको वर्णन तो नहीं कर सकता है। वो आ गया बाहर तो उसको अंदर की बातें याद नहीं है। हमको पिछले जन्म की बातें याद नहीं है, पिछले जन्म में हमने क्या किया, कैसी सजा मिली, या कौन से पुण्य कर्म किया, उसको याद नहीं कर पाए हम। याद नहीं, याद रहेंगी तो और पश्चाताप होगा। ये भी ड्रामा बहुत एक्यूरेट और कल्याणकारी है, जो आत्मा शरीर छोड़ने के साथ अपनी स्मृतियों को भी छोड़ के अगले जन्म में जाती है। अगर इस जन्म की स्मृति दूसरे जन्म तक रह जाती है तो कितना परेशान करती है। किसी किसी को रह जाती है, अचानक शरीर छूटा, कोई ने मर्डर किया, कोई कारण बना, तो उसकी स्मृति इतनी जल्दी लुप्त नहीं हुई, वो साथ चली गई। और 1-2 साल 3 साल का जब बड़ा होने लगा तो याद आई, मेरी पत्नी वो थी, मेरा घर वो था, मेरी दुकान वो थी, मेरा बिजनेस ऐसा था। वो माँ बाप को तंग करने लगता है, मेरा घर। और जब उधर कहीं चला गया, अगर लेके चले गए तो वहाँ पर जाके वर्णन करता है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है छोटा सा बच्चा, तो उसको स्मृति आती है। तो कई स्मृतियां हैं जो लुप्त होती हैं, कईयों को स्मृतियां कायम रहती हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा की बहुत बड़ी भावी है, जो ड्रामा के अनुसार आत्मा उसी जन्म में अपनी स्मृतियों को खो देती है, और नए जन्म में जब जाती है तो नई स्मृतियां उसके साथ चलती हैं। लेकिन जो हिसाब किताब है, जो संस्कार हैं, जो रहे हुए कर्म है, विकर्म, उनकी सजा अगर उस समय पूरा नहीं किया है, भोग करके खत्म नहीं किया है, तो अगले जन्म में भी उसको भोगना पड़ता है किसी न किसी रूप में। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक अभी छोटी बच्ची मिली, कहते इसको बहुत हाई शुगर रहता है। हमने कहा इसको शुगर आया कहाँ से? माँ को शुगर नहीं, बाप को शुगर नहीं, लेकिन जन्म लेके बच्ची को शुगर, और पिछले जन्म का संस्कार लेकर के आ गए। और बेचारी बचपन से कुछ खा नहीं सकती, कुछ देख नहीं सकती, ऐसा परेशान। बचपन में कई हैं जो हार्ट पेशेंट, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की बीमारी कहाँ से आ गई? वो पिछले जन्मों का हिसाब किताब लेके आ गए। तो ये सब हिसाब किताब चुकतो करने की मशीनरी है, बड़ी गुप्त मशीनरी है। इसमें ज़्यादा जाओगे तो उलझोगे। मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा न जा करके हम इतने श्रेष्ठ कर्म करें जो ऐसे कर्मों की सज़ा हमें न खानी पड़े। और अगर कुछ होता है तो बाबा के आगे रखो, बाबा को सुनाओ, और आगे के लिए न हो उसके लिए संकल्प करो कि बाबा ये हुआ है, भूल से अज्ञानता के बस किया है, अब मैं आपके आगे संकल्प करता हूँ, आप मुझे शक्ति दो जो मैं इन सबसे बच जाऊँ। तो ये पश्चाताप इसी तरह से रियलाइजेशन होती है, और रियलाइज करते हैं तो हम बच जाते हैं, आगे के लिए कर्म गलत नहीं होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होने लगते हैं। अगर जेल में ही वो सजा मिलता है तो फिर हिसाब किताब कैसे करना होता जी, है? जेल में ही सजा मिलता है, फिर हिसाब किताब कैसे करना होता है? हिसाब किताब उधर ही चुप्त हो गया ना गर्भ जल में, फिर पैदा होने के बाद भी क्यों कंटिन्यू हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं, सब थोड़ी चुप तो हो पाते हैं। बहुत अगर पाप किए हुए हैं तो सबकी सजा 2-3 महीने में नहीं हो पाता है, आगे चल करके उसके साथ रह जाते हैं सब किताब। तो जितने गलत पाप किए हैं, कितने कर्म विकर्म हुए हैं, उनकी सजा तो खानी पड़ेगी, किसी न किसी रूप में आएगा।
कुछ गर्भ से चुक तो करेगा, कुछ भोग करके चुक तो करेगा, कुछ जन्म लेके करेगा, चुक तो करना पड़ेगा। लेकिन गर्भ जेल में ही सब खत्म हो गया ऐसा नहीं है। कई लोग देखो पहले जमाने में काशी कलवट खाते थे। बाबा कई बार उसका मिसाल देता है कि कितने पाप कर्म किए, लेकिन शिव बाबा पर ऊपर से कूदा और बलि चढ़ गया, तो उसके सारे पाप वहां तक नाश हो गए। लेकिन फिर से जन्म लेके वो पाप नए शुरू कर दिया, तो उसकी सजा फिर आएगी सामने। उस समय तक क्या तो उसने चुक तो कर लिए, लेकिन उसके बाद फिर कर्म किए, विकर्म बने, पाप कर्म हुए, देव मान में आया, कहीं आत्माओं को दुख दिया। हम जो आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हैं वो त्रेता युग से वो राजाई घराने में आकर के कितना लोगों को तंग किया होगा, कितना परेशान किया होगा। हिसाब किताब नहीं आएंगे क्या? किसी न किसी रूप में आते हैं, हर एक के सामने आते हैं। इसलिए इस जन्म में हुआ है या पिछले जन्म में हुआ है नहीं कह सकते हैं। दादियाँ हमारी कुछ जन्म में कुछ भी नहीं किया, लेकिन शरीर का हिसाब सबके सामने आया, फिर भी उन्होंने उसको भोगना नहीं समझा, योग बल से सहेज काट दिया। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सबकी दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं, पार हो गई। उन्होंने कभी हाय नहीं किया, कभी दर्द है परेशानी है कोई वर्णन नहीं किया। जय बाबा कहते ना, सूली जैसी बात भी कांटा हो गई, हल्के हो गई। हिसाब किताब तो आया, क्योंकि वो रेखा बन गई, उसको मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, पीड़ा के रूप में, बड़े रूप में नहीं आई, छोटे रूप में आई और पार हो गई, आएगी जरूर। अंतिम मोमेंट वो स्वतः जी अंतिम मोमेंट पर उनके सामने आएगा जो किया वो अलग है उनको। हाँ, उसको अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। कोई दर्द होता है हाँ, बहुत पीड़ा महसूस करता है, जैसे मुझे आग में डाल दिया, मुझे तेल में डाल दिया। वो जो साक्षात्कार हो रहा है ना, हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन आत्मा की कॉन्शियस में वजह से सब कुछ प्रैक्टिकल दिख रहा है, सजा के रूप में अनुभव कर रहा है। बाकी स्थूल में कोई उसको डाल नहीं रहा है, लेकिन वो साक्षात्कार में ही उसको अनुभव करा रहा है, जिससे उसका हिसाब चुकता हो रहा है। नहीं सर, हमको ये बंद कमरे में कभी बैठे रहते हो एकदम डर होता है। जब जाते हुए वो कार में ब्लास्ट डाले तो जब भी एकदम डर होता है। परसों केएमसी में हमारा एमआर स्कैन किया था, उसमें बहुत डर होता था। तो बाबा बाबा को किस वजह से इतना डर होता है, क्यों ऐसा पता नहीं। ऐसा है, कई बार आत्मा के कॉन्शियस में पिछले जन्मों की कोई ऐसी घटनाएं रह जाती हैं, उसके कारण उसको इस जन्म में भी भय लगता है। वैसी सीन आएगी, वैसा अकेलापन आएगा तो डरेगा वो, उसमें वो घट गया है, पिछले जन्मों में घटा हुआ है। इसलिए इस जन्म में हमको बार बार सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करना। तो मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मुझे कभी काल खाता ही नहीं है, ऐसे ऐसे चिंतन करो। तो वो आत्म अभिमानी स्टेज का चिंतन करेंगे तो भय खत्म हो जाएगा उस स्वरूप में रहते रहते। लेकिन कोई पिछले जन्मों में कुछ ऐसी घटनाएं आत्मा के साथ घटी हैं जो उसके एकदम संस्कारों में चली गई, और उसके कारण वो पानी देखता है तो डरता है, कोई ऐसी चीज देखता है तो डर लगता है, एकांत में जाता है डर रहा है। कोई ऐसी घटनाएं उसके साथ हो चुकी हैं पिछले जन्मों में, और ऐसे वो संस्कार के अंदर चली गई, इसलिए वो बात याद आती है। इसलिए आप अभी खूब सोल कॉन्शियस बनने का अच्छा अभ्यास करो। मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, मुझे कौन मार सकता है, शरीर जाएगा तो नया शरीर मिलेगा, ऐसे ऐसे अभ्यास करो तो बच जाएंगे। फिर ये भय खत्म हो जाए। भय भी एक भूत है, मालूम है? भूत कुछ नहीं है, भय बहुत बड़ा भूत है। अच्छा, हम बाबा मुरलियों में कहते हैं, मैं 21 जन्मों की वर्षा देता हूँ, हेल्दी वेल्दी हैप्पी, माना हर प्रकार से। लेकिन काउंटिंग में आता है सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, संगम युग का एक पकड़ेंगे तो 21 होता है। लेकिन संगम युग का इस लाइफ में इतना हेल्दी तो नहीं है, या कभी इतना वेल्दी तो है नहीं है, तो ऐसे कई लोगों के संकल्प चलते हैं। तो इस जन्म में बहुत कुछ मुश्किलात हम अनुभव कर रहे हैं, तो कैसे 21 जन्म हुआ? वास्तव में अगर देखें तो बाबा कहता है इस समय जो प्राप्तियां हैं इनको आप साधारण नहीं समझो, स्थूल को सूक्ष्म में ले जाओ।
आज हम बाबा के बच्चों का जो मन हेल्दी है, मन के अंदर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, मन एकदम स्वस्थ रखा है, तो बाबा से हमें हेल्थ का जैसे वरदान मिला हुआ है। अगर हम बाबा की याद में रहते हैं तो शरीर का कोई हिसाब किताब भी बहुत सहज पार कर लेते हैं। अपनी बीमारियों का हम वर्णन नहीं करते, हम 10 डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटते। भाई दवाई लेनी है, ले लिया एक जगह, जलन लगनी होगी अपने आप ठीक हो जाएगा, ज़्यादा उसके पीछे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये समझ के चलते हैं कि कोई भी बात अगर आई है तो कुछ हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, तो हो जाएगा, तो सहज रीति से हम उसको पार कर सकते हैं। ज़्यादा वर्णन चिंतन नहीं करो, शरीर के हिसाब किताब आते हैं चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले संगम युग पर बाबा से इस समय हेल्थ का वरदान मिलता है। और वेल्थ तो इतनी बाबा के बच्चों के पास है, स्थूल में भले कैसे भी हैं, कौड़ी भी नहीं है, लेकिन ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, अविनाशी धन, बाबा ने एक एक बच्चे को माला माल बनाया है। और ये सूक्ष्म शक्तियाँ जिसके पास हैं वो धनवान है, एवर वेल्दी है। और इस समय जिसके पास मानसिक हेल्थ और अविनाशी वेल्थ है वो सदा हैप्पी है। कलयुग के अंदर ये तीनों चीजें किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। अगर हेल्थ अच्छी है तो उसके पास धन नहीं है, वेल्थ नहीं है। अगर वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, और अगर हेल्थ वेल्थ दोनों हैं तो भी भय पीछे पीछे है, जो हैप्पीनेस नहीं है। इस कलयुग के अंत में ब्राह्मण आत्माएं अगर संपूर्ण बाबा को पहचान करके उसी निश्चय और नशे में रहती हैं, तो बाबा ने कहा है मैं अपने बच्चों को संगम पर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाता हूँ, मैं तीनों वरदान संगम पर देता हूँ। तो ये जन्म ऐसा नहीं है, ये बहुत मूल्यवान जीवन है, हीरे तुल्य जन्म है। और अगर कोई ऐसे लगता है तो भी गरीब से गरीब बच्चा 2 रोटी खाता है, सुख की चैन की नींद सोता है, बाबा का बच्चा है तो, क्योंकि उसके पास कोई चिंता नहीं है, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं है, कोई भविष्य की कमाई के लिए ये करूं उसका फिक्र नहीं, इसलिए वो बहुत मस्त रहता है। तो संगम ऊपर अगर आपने बाबा से ये वर्षा ले लिया हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, तो 21 जन्म 20 जन्म का तो वर्षा आपको मिल ही जाएगा। इसलिए अलग से कोई जन्म होगा, हमारे बसवराज भाई है ना आपके जो उनके इंचार्ज, उन्होंने किताब लिखी है, तो मैंने स्टडी की है थोड़ी सी। उन्होंने कहा है कि 21 जन्म सतयुग और त्रेता के अंदर ही हो जाएंगे। कुछ कुछ बीच में समय उन्होंने गैप किया है, और उसके आधार से उन्होंने कहा है कि 21 जन्म सतयुग त्रेता के अंदर ही होंगे। लेकिन बाबा ने जो हमें कैलकुलेशन बताया है सृष्टि चक्र के अंदर, सीढ़ी के अंदर, उसमें सतयुग के अंदर 8 जन्म, त्रेता के अंदर 12 जन्म, द्वापर के अंदर 42 जन्म, और 21 जन्म, फिर 42 जन्म, संगम युग का 1 जन्म। बाबा ने जो बताया है वो इस हिसाब से बताया है। इसलिए कोई अपना चिंतन है, बसवराज भाई का अपना चिंतन है, इसलिए मैं उनके चिंतन को कट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाबा ने जो बताया वो यही बताया है कि संगम युग का बहुत हीरे तुल्य जन्म है, सतयुग से भी श्रेष्ठ जन्म है, और इसमें कोई भी शारीरिक या कोई भी प्रकार की परेशानी आती है उसको परेशानी न समझ करके वो आगे बढ़ने का सौभाग्य समझना है, और बाबा के साथ उसको बहुत सहज पार कर लेना है। इसलिए ये जन्म बहुत मूल्यवान जन्म है। हाँ। ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಗರ್ BP ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು? डॉक्टर ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बहन जी पूछ रही है कि हम केस है तो हम कुछ पुरुषार्थ करके भी बाबा से शक्ति लेकर के भी सही हम अपना मन जो भी बीमारियां हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, शुगर है, बीपी है, जैसे आपने कहा, तो उन बच्चों के लिए फिर वो तो थोड़ी ना योग कर पाएंगे, वो क्या करे फिर? उनके लिए आप योग करो। कई आत्माएं होती है ना जिनका ब्रेन काम नहीं करता है, जिनकी बुद्धि में बाबा क्या है पहचानते नहीं है,
तो हम सबकी शुभ भावनाएं यही हैं, परिवार के हमारे सदस्य हैं, कोई कर्मों का हिसाब किताब उनके सामने आया है, तो हम कुछ समय बैठ के बाबा की किरणें उनसे लेते हैं और उस आत्मा को देते हैं, जिससे उस आत्मा में वो भोगने की शक्ति, उनके पास वो सहन करने की शक्ति आए, जिससे उस पेपर को सहज पार कर सके। तो हम शुभ भावनाएं रखें, योग का दान दें। बाकी वो बेचारे क्या योग करेंगे, तो बच्चे अबोध हैं या कोई ऐसे मेंटल हैं, उन सबको हम बहुत अच्छी तरह से सकाश दें। जब समय मिले सुबह शाम उस आत्मा को बाबा के आगे इमर्ज करें, बाबा आप इसको बहुत अच्छी हेल्थ दो, इसको ठीक करो और मैं आपको याद करती हूँ। डॉक्टर तो वही है, सुप्रीम सर्जन, तो हम बाबा के आगे रखते हैं। जो बाबा हमारा साथ देने के लिए आया है, वो हमारा साथी है, वो हमारे दिल में रहता है हमेशा, तब हम उनको धूल बदलता में जाकर क्यों याद करें? बहुत अच्छा बात है, मैं भी यही सोचता हूँ। इतना खुशी मिल रही है हमें, फिर हम परंधाम में उनको धूल बिल्कुल नहीं जाना, आप यहीं रहो। परंधाम में आपको क्या? मैं तो जब योग कराता हूँ ना तो यही अनुभव कराता हूँ, परम धाम निवासी बाबा को यहाँ बुलाओ और बोलो बाबा आप तो कहते हो मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, जब मेरे दिल में तो मैं ऊपर क्यों आऊँ, क्यों मेहनत करूँ। कंफ्यूज नहीं हो जाओ, आप जिस तरह से अनुभव कर रही हो बहुत अच्छा है, वही करो। परम धाम में जाने की क्यों मेहनत करते हो, बाबा को ये बुला लो ना। मुझे नहीं बता रहे थे। नहीं, अच्छा बैठो, मैं एक बात बताता हूँ। बाबा क्यों कहता है परम धाम में याद करो, बैठो, ठीक है। क्योंकि परम धाम में इस कलयुगी वायुमंडल का कोई असर नहीं है। यहाँ पर हम याद करते हैं तो कई बातें इस वायुमंडल की नेगेटिविटी हमको नीचे ले आती हैं। एक बार रमणीक बात सुनाता हूँ। बाबा मेडिटेशन हॉल में आए थे और एक बहन भोग लगाने के लिए, भोजन का भोग लगता है ना मधुबन में, 2 टाइम तो लगता ही, तो बाबा के कमरे में फोटो के आगे, जहाँ फोटो है कमरे में गद्दी है, वहाँ भोग लेके जा रही थी और वहाँ भोग रख के 15 मिनट योग करके भोग लगा के चली आ रही थी। तो मधुबन वालों ने कुछ हंसी में ही ऐसे कह दिया, क्या अंधश्रद्धा लगा के रखी, बाबा यहाँ बैठा है भोग फोटो के आगे लगा रही है, बाबा को यही खिला देते ना। जब चैतन्य में बाबा यहाँ आया है तो आप फोटो के आगे कमरे में जाके योग भोग क्या लगा रहे हो। तो ये बात बाबा तक चली गई, हंसी में ही कही थी उसने, कोई ऐसे कमेंट नहीं थी लेकिन हंसी थी। तो बाबा ने कहा बच्चे ये जो बाबा ने नियम बनाया है इसमें बहुत बड़ा बल है। भले बाबा साकार में यहाँ आया है और आप बच्चे बुद्धि से परम धाम या सूक्ष्म मतन में लेके भोग जा रहे हो, तो बाबा को पहुंचने में कोई समय नहीं लगता। बाबा की स्पीड कितनी है, जिस बच्चे ने जिस भावना से जहाँ याद किया उसी समय वो इमर्ज हो गया, वो देख लिया, भोजन स्वीकार कर लिया। लेकिन विधि ये है कि इस वायुमंडल से ऊपर अगर जाओगे तो यहाँ के वायुमंडल में जो नेगेटिव भरा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं डिस्टर्ब करने वाली हैं, उसकी शक्ति, उस व्यर्थ से आप बच जाओगे और परम धाम की सूक्ष्म वतन की शक्तियां आपको चार्ज करेंगे। बाबा वहाँ है या हमारे दिल में है वो अलग बात है, भावना है हमारी। लेकिन हम अगर बुद्धि बल से साकार वतन से सूक्ष्म वतन या मूल वतन जाते हैं और वहाँ हम बाबा को याद करते हैं, तो हमारे मन के अंदर जो अनेक प्रकार की डिस्टर्बेंस है वायुमंडल की, वातावरण की, व्यक्तियों के वाइब्रेशन की, उनसे हम सब बच जाते हैं। इसलिए सब सूक्ष्म वतन मूल वतन में बीच बीच में जाने का अभ्यास करो, वहाँ की शक्तियों से चार्ज होकर के फिर यहाँ आओ, ये विधि है। बाकी ठीक है, अगर आपकी भावनाएं हैं, बाबा से सच्चा प्यार है और आपको लगता है क्यों मेहनत का पुरुषार्थ करें, बाबा कहता है तुम तो मेहनत मुक्त हो, तो बाबा को बोलो बाबा आप आ जाओ मेरे दिल आसन पर बैठो। इस आसन पर नहीं, ये तो शरीर का आर्ट है, दिल है, लेकिन भ्रकुटी आसन पर बाबा को अपने पास बिठाओ और उसकी शक्तियों का अनुभव करो, बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों चीजें हैं। बहुत अच्छा, वंडरफुल। भाई जी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो है, सूर्यवंशी 1250 इयर्स के बाद चंद्रवंशियों के हाथ में
पूरा राज्य का अधिकार हस्तांतर करते हैं। क्यों करते हैं? कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही क्यों दे दिया उन्होंने अपना राज्यभार दूसरे चंद्रवंशी के हाथ में? क्यों दिया भाई? ऐसा है कि जो राजाई घराने हैं ना, तो जैसे कलयुग के अंदर कोई का बच्चा इतना योग्य नहीं है, लेकिन जिस घर में बच्ची की शादी किया, जिस घर परिवार में वो संबंध जुटा और उसमें बहुत योग्य है कोई, तो एक राजा ने अपने बच्चों को राज्य देने की बजाय उनके बच्चों को सौंप दिया कि ये बच्चे योग्य हैं, ये समझदार हैं, ये अच्छी तरह से राज्य चला सकते हैं। तो जब सतयुग पूरा होगा, सूर्यवंश पूरा होकर चंद्रवंश शुरू होगा, तो राजा, लास्ट राजा जो सूर्यवंशी राजा है, 8वां जन्म जो श्री नारायण का है, वो श्री नारायण लास्ट में देखेगा मेरे बच्चे इतने योग्य नहीं है, जो दूसरे जिसके घर में अच्छे राजाई चल रही है वो योग्य है, तो उसके घर में उस शासन को उसको बुला के उसको सौंप देगा, आप संभालो। तो वहां से चंद्रवंश शुरू हो जाएगा, योग्यता के हिसाब से राज्य शासन मिलेगा। तो अगर बच्चे मान लो डल हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लगता है कि इनसे भी अच्छे योगी ये हैं, तो वहाँ युद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन संबंध तो है ना, क्योंकि त्रेता युग शुरू हो रहा है, चंद्रवंश आ रहा है, श्री राम का जन्म हो रहा है और वो योग्य बच्चा है, तो वो अपना शासन उसके घर में सौंप देंगे, तो चंद्रवंश वहां से शुरू हो जाएगा, सूर्यवंश वहां समाप्त हो जाएगा। ट्रांसफर तो कोई विधि तो होगी ना। भाई जी, बाबा तो हर रोज कहते हैं मुरली तो रोज सुनना है, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करना है। और आजकल टेक्नोलॉजी इतना अवेलेबल है कि घर बैठे भी मुरली सुन सकते हैं, मोबाइल से ही सुन सकते हैं। तो क्या सेंटर आने की जरूरत है भाई जी? मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जब कोविड शुरू हुआ ना, जब ये सिस्टम बनी ऑनलाइन की, तो मैं रोज 3-4 क्लास कराता था। 2 साल कोविड रहा, मुझे पता नहीं कैसे कोविड बढ़ा हुआ टाइम, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हमारे बाबा के घर है, सेंटर है, वहाँ से मैसेज आता था, राजू भाई आज मुरली सुना दो, आज क्लास करा दो, आज ये कर दो। तो मेरे 2-3 क्लास रोज होते थे। एक दिन ऑनलाइन बहुत लोग जुड़े हुए थे, तो मैंने ऐसे ही कहा कि भाई जो सुन रहे हो एक बार कैमरा तो घुमाओ, देखो तो कैसे सुन रहे हो। तो जब कैमरा घुमाया तो एक माता एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी ऐसे बगल में, और एक हाथ से झाड़ू लगा रही थी और मोबाइल पर मुरली सुन रही थी। ये स्टूडेंट लाइफ है क्या? एक भाई है बिना नहाए धोए चारपाई पर बैठा है ऐसे ही गंदे कपड़ों में और ऐसे मुरली सुन रहा है। ये स्टूडेंट लाइफ है क्या? ठीक है, वो कारण था, वो ऐसा समय था जो हमको मना किया गया, भाई कोविड फैल रहा है, एक दूसरे को वाइब्रेशन से, छींकों से बीमारी फैलती है, इसलिए नहीं आओ। रुकावट इसलिए डाली गई थी, रोका इसलिए गया, फिर उसके बाद लोगों में इसकी हैबिट बनी और अलबेलापन आ गया। आलस्य और अलबेलेपन के रूप में माया ने अटैक किया, और अटैक करते ही लोगों ने समझा ये तो बड़ा अच्छा साधन है, घर बैठे मुरली सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ नहीं है, आप विधिवत उठते नहीं हैं, तैयार नहीं होते, स्नान पानी नहीं, मुंह नहीं धोया, कपड़े नहीं चेंज किए और आप ऐसे मुरली सुन रहे हैं, तो ये परमात्मा के महावाक्य हैं। मुरली सुनना अलग बात है, ये ज्ञान अमृत है, परमात्मा के पवित्र विचार हैं, वो उसी बुद्धि में धारण होंगे जो बहुत स्वच्छ और पवित्र है। इसलिए बाबा ने पवित्र घर बनाए हैं, अपने स्टेशन बनाए हैं कि अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ परमात्म शक्तियों का प्रभाव है, और यहाँ केवल योग चल रहा है, केवल ज्ञान की चर्चा है, यहाँ व्यर्थ नहीं है। इसलिए अगर आपको संपूर्ण शक्तिशाली बनना है, अपने आप को समर्थ बनाना है, मायाजीत बनना है, तो आपको सेंटर पर आकर के यहाँ के वायुमंडल का, यहाँ की बहनों के प्यार का, वहाँ की शक्तियों का अनुभव करना है। बाकी अगर कोई बहुत बीमार है, कोई बंधन है, कोई नहीं आ सकता है, तो उसके लिए तो वरदान है, घर में मुरली सुनो। लेकिन आप निर्बंधन है, कोई आपके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप बहाना कर रहे हैं, तो बाबा तो देख रहा है ना, ये बहानेबाज है, ये युक्तिबाज है, अपने आप को बचा रहा है।
इसलिए उसके मार्क्स जमा नहीं होते, स्टूडेंट लाइफ उसकी खत्म हो जाती है। और बाबा के घर में आओगे तो बाबा के घर से प्रसाद मिलेगा, भोग मिलेगा, बाबा की भंडारी में कुछ सफल करोगे तो एक नहीं है, कई विधियां हैं जो आपके भाग्य को बना रही हैं। और घर में बैठे हैं तो चलो ठीक है, मुरली तो सुन लिया, तो ये बहानाबाजी है। इसलिए आप सब इस पर ध्यान देना, विचार करना। तो भाई जी जैसे अभी कोई नेगेटिव बात है, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, कुछ बहुत फीलिंग होता है, दुख की फीलिंग होता है, तो जितने बार याद करते उतना दुख बढ़ता ही जाता है। लेकिन सेम थिंग सुख की बात ऐसा नहीं होता कि इतना अच्छा क्लास था, इतना अच्छा वायुमंडल था, इतना अच्छा मौका मिला, माने जो भी सुख की बातें हैं एक बार याद किया बहुत अच्छा, ठीक है, अब दोबारा याद करें, तीसरी बार याद करें, वो रस क्यों नहीं आता जितना नेगेटिव में वो फीलिंग आ जाता है। इसका एक कारण है, आत्माएं बहुत कमजोर हो गई, निर्बल है। इसलिए कोई ऐसी घटना घट जाती है उसको सहन नहीं कर पाती, उसका सामना नहीं कर पाती, बार बार वही सोचती रहती, वही सोचती रहती। अच्छी अच्छी बातें तो ठीक है, प्राप्त कर लिया, उसको भूल जाती है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, जो कुछ ऐसी बातें घट गई, हो गई और आपको नहीं सहन हो रहा है तो आप बाबा के कमरे में चले जाओ और बाबा के सामने बैठ करके जो ऐसी बात बार बार आपको डिस्टर्ब करे लिखो और बाबा को कहो, बाबा ये लो, मेरे से नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, भाई मेरे को नहीं चाहिए, ले लो। माँ बाप प्यार से उनको दे करके आप हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ, तो आप नेगेटिव को समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो आत्मा के पास इतनी शक्ति नहीं है, वो बार बार वही चीज रिवाइज करेगी, रिपीट करेगी। इसलिए बाबा को सुनाओ, बाबा से शक्ति लो, वरदान लो और अच्छी अच्छी बातें, कभी कैसेट ऐसी लगाओ, कभी कमेंट्री ऐसी लगाओ, कभी कोई चीज पढ़ लो, जिससे आपके विचार शुद्ध हो जाए, चेंज हो जाए। स्थान चेंज करो, चिंतन चेंज करो और उसके लिए कुछ न कुछ स्थूल साधन अपनाओ। कोई अच्छे संग में बैठो, जो अच्छे विचार वाली आत्मा, उनके संग में चले जाओ, अच्छे वातावरण में चले जाओ, तो आपकी वो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। नहीं तो उस कमजोर संकल्प कई दिनों तक आपका टाइम वेस्ट करेंगे। बार बार वही, मेरे को इसने ऐसे बोल दिया, मेरे साथ ऐसा कर लिया, ये मेरे साथ सदा ही ऐसे करती है, बस वही चिंतन आपकी खुशी को गायब करेगा, योग लगने नहीं देगा। इसलिए सबसे अच्छा बात आ गई, चलो कोई हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, बाबा इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उस आत्मा से क्षमा लेती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दो। क्षमा ले लो, क्षमा दे दो, अपने आप वो बात खत्म हो जाएगी। और आगे के लिए बाबा के सामने बैठ के शक्ति लो और अच्छे चिंतन में रहने की आदत डालो। इसलिए बाबा कहता मुरली पढ़ो, बार बार पढ़ो। दादियों ने क्यों 10 बार मुरली पढ़ी? मुरली तो वही है, 10 बार पढ़ी, 15 बार पढ़ी। मैं तो जब जानकी दादी के पास जाता, इतनी बड़ी उम्र में चश्मा लगाए, इतनी बड़ी बड़ी मुरली देता था मैं, पढ़ रही हैं दादी आप क्या बार बार पढ़? अरे देख कितनी अच्छी बात बाबा ने आज कही, ये तो पहली बार मैं पढ़ रही हूँ। मैं दादी कई बार रिपीट किया, नहीं नहीं आज मुझे लग रहा है बाबा ने पहली बार की। इतना इंटरेस्ट है, इतना प्यार से, और कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ी होगी, और मुरली पढ़ करके उस पर क्लास कराए जा करके उसका चिंतन किया। तो चिंतन धारा को परिवर्तन करने के लिए जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है ना, ऐसे ही चिंतन को चिंतन से ही चेंज करना है। बैठ तो चिंतन, नेगेटिव चिंतन को अच्छे चिंतन से चेंज करो, और अच्छा चिंतन मुरली में है, अच्छे संग में है, अच्छे वातावरण में है, उसमें चले जाओ, बात खत्म हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन भाई, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुरली से अच्छा हमारे कोई बड़े महारथी भाई बहने अच्छा सा क्लास कराते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी सुनाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स देते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। मुरली रोज बोर हो जाता है भाई जी, तो क्या करना चाहिए ऐसे? वो कहते वो भी तो अच्छी बातें ही तो बोल रहे हैं, वो भी तो मुरली की ही तो बात बोल रहे हैं, तो हम मुरली के बजाय उनके क्लास सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। वही तो नहीं आपका गति सदगति दाता है। गति सदगति तो उसके वाणी से नहीं होगी ना। कई आत्माएं आत्माओं में इतनी फंस जाती हैं कि ये भाई बड़ा अच्छा क्लास चलाता है, अरे इतना फिदा हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया अभी पिछले साल,
ऑस्ट्रेलिया में एक माता, उसके लिए इतने सारे ड्राई फ्रूट, उसके लिए पैसा, उसके लिए ये। भाई जी वो बहुत अच्छा क्लास कराते, मैं रोज सुनती हूँ, आप हमारी तरफ से गिफ्ट दे देना। बहन जी नया हिसाब किताब तो नहीं बना रही हो? मैंने इतना ही बोला, नया हिसाब किताब तो नहीं बन रहा है। बाबा के यज्ञ को भूल करके एक आत्मा को आप सब भेज रहे हो। मैं तो बाबा का मेंबर हूँ, मैं बाबा की तरफ से आया हूँ, आपको जो देना बाबा के यज्ञ के लिए दे दो। लेकिन आप बहुत कहेंगे तो हम दे देंगे जाके, लेकिन ऐसा ना हो आप उसके साथ अटैच हो जाओ, तुम्हारे साथ अटैच हो जाए, नया हिसाब किताब आपका न बन जाए। आप ध्यान देना, क्लास सुनना गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन कई आत्माएं इतना प्रभावित हो जाती हैं। दो ही कारण है जो हमारे बंधन बन रहे हैं, चुकतू करने में आए हैं, नया बना रहे हैं। एक किसी पर प्रभावित हो गए, एक किसी से घड़ा कर लिया, नफरत कर लिया। इसलिए सब अच्छे हैं, सबके क्लास अच्छे हैं, उनका चिंतन है, उनकी विशेषताएं हैं, उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, वो सुना रहे हैं, भले सुनो, लेकिन कहीं मूंझ नहीं जाना, उलझ नहीं जाना। बाबा का सत्य ज्ञान केवल बाबा की मुरलियों में ही मिल रहा है। और अगर मान लो साकार मुरलियों में लगता है, वास्तव में साकार मुरलियों में सब कुछ बाबा ने सुनाया, मुरली तो वही है, चारों सब्जेक्ट है, लेकिन लिखने के समय ऐसा हुआ था, कोई ने हमारे जैसे नहीं आया जो शब्द बाई शब्द नोट करे। बाबा आधा घंटे की मुरली में 8-10 पेज सुना देता था, इतनी स्पीड थी बाबा की बोलने की। और बहनें जो थी वो पढ़ी हुई तो नहीं थी 60 हैंड, लेकिन उसके 60 हैंड नोट्स लेती थी, और उस नोट्स के आधार से वो मुरली बनाई गई, इसलिए जंप है। लेकिन सब कुछ साकार में सुनाया। फिर भी लगता है कि अव्यक्त वाणियों में बहुत रस है, तो आज हमारे पास 48 साल का प्रिंट है। आप बाबा की अव्यक्त मुरली रोज एक सुन करके पढ़ करके सो जाओ, आपका चिंतन ही चेंज हो जाएगा, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। क्यों आत्माओं के ऊपर प्रभावित हो रहे हो? क्या आत्माएं आपको देगी, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो नया हिसाब किताब बन जाए, उसका ध्यान रखना। ओके, 7:30 बजे। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा।
में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। ऐसा लगता है भाई जी आपके सामने हम ऐसे ही बैठे रहे और सुनते रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान का मंथन चिंतन, बहुत अच्छा मक्खन मिला सबको आज। बड़ा बहुत अच्छा, दिल को बहुत अच्छा लगा, आत्मा को बहुत जैसे सुकून की फीलिंग आई। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई जी। आप ऐसे ही आते रहिए, हर साल आने का संकल्प कीजिए भाई जी। हर साल आपको आना है क्योंकि हम विनाश के फर्स्ट लाइन पे हैं, तो इसलिए आपका जिम्मेवारी है भाई जी हम सबको तैयार कराना। अभी दादिया नहीं है तो आप जैसे महारथियों का अभी जिम्मेवारी बनता है सब आत्माओं को जल्दी से जल्दी तैयार कराना। तो आपको इसीलिए भी आना जरूर है, हर साल आना है भाई जी। ये हम सबका दिल से आपके लिए रिक्वेस्ट है। संकल्प जरूर करना। आई एम श्योर संकल्प करने से सब सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाएगा। जहाँ दिल का प्यार होता है वहाँ पर कोई बंधन होता ही नहीं। हाँ, थैंक यू। भगवान भी आ जाता है, हम इंसान क्या करें। थैंक यू सो मच। मणिपाल डिवाइन फैमिली के तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी के साथ ललित भाई भी आए हैं, जरा आइएगा भाई जी, दर्शन भी कराइएगा। ओम शांति। ललित भाई जी के साथ इधर आए हैं साथ में। भाई जी फिजियोथेरेपिस्ट है एंड न्यूरोथेरेपी भी कराते हैं। मैंने इतना ही, थोड़ा सा ही टाइम हम मिले, इतना मैंने जाना, लेकिन अभी हम उनसे सुनेंगे। Happy welcome to my